अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। जी हाँ, आज वो दिन है जब हम अपनों से मिलने के लिए क्रेव करते हैं। वैसे तो पूरे साल हम अपने प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि हम अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, अपने दिल से करीब जो लोग होते हैं उनसे मिलने का टाइम निकाल ही नहीं पाते। लेकिन ये जो रमज़ान शुरू होता है तब से लेकर ईद तक ये कनेक्शन हमारी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। अपने प्यारों के साथ टाइम स्पेंड करने का एक बहाना, एक मौका मिलता है इफ्तार पार्टीज़ के थ्रू, ईद की दावतों के थ्रू और इसी तरह ईद मिलन वगैरह के थ्रू। सो आज जैसे कि आप इस वक्त अपने घर में अपने रिश्तेदारों को वेलकम कर रहे होंगे, खाने खा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, गपशप लड़ा रहे होंगे, उसी तरह आप ये भी प्लान कर रहे होंगे कि शाम को फलाने दोस्त के घर जाना है। पूरा एक प्लान ईद से पहले ही क्रिएट हो जाता है, टाइम टेबल बन जाता है। पहले दिन कहाँ जाना है, दूसरे दिन कहाँ जाना है, तीसरे दिन कहाँ जाना है, बल्कि वीकेंड तक ये दावतों का सिलसिला ख़त्म नहीं होता। और इन दावतों की वजह से आप अपनों से फिर से कनेक्ट हो पाते हैं, ये बॉन्ड फिर से स्ट्रॉन्ग हो पाता है। सो रिश्तेदारों से तो आप मिल ही रहे होंगे, लेकिन क्यों ना हम आज के इस प्रोग्राम में दोस्तों को बुलाएं। हम बेसिकली अगर हम ये कहें कि जो हम हमारे रिश्तेदार हैं उनसे हम कम मिल पाते हैं, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के जो हमारे दोस्त होते हैं हम उनसे ज़्यादा मिलते हैं। आप मुझसे मुत्तफिक होंगे इस बात से। वो दोस्त जिनसे आप अपने राज शेयर करते हैं, वो दोस्त जिनकी महफिलों में शामिल होकर आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करते हैं, वो दोस्त जिनके मशवरे आपको दिल पे ज़्यादा लगते हैं, उनके मशवरों पे आप अमल करते हैं, जो आपको गिरते गिरते संभालते हैं। और कोई भी एक ऐसी बात जो आप शायद अपनी बहन से नहीं कर सकते, शायद अपनी माँ बाप, अपने स्पाउस से नहीं कर सकते, वो बात करने के लिए आप अपने दोस्त से मिलते हैं। सो आज कुछ इसी तरह हमारे शो पे भी होने वाला है। जो स्क्रीन पे चेहरे आप देखते हैं, अगर आप उनसे नहीं भी मिले होते, जाने अनजाने वो आपको अपने लगने लगते हैं, आपको अपने दोस्त लगने लगते हैं। अक्सर इंस्टा पे हमारे जो पर्सनल इंस्टाज हैं उस पे मैसेजेस आते हैं लोगों के, फैंस के, और वो बहुत सारी अपनी सीक्रेट बातें भी हमसे शेयर करते हैं और पूछते भी हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें अपना समझते हैं। तो आज इस अपनाइयत को और ज़्यादा बढ़ाते हैं इस शो के थ्रू, क्योंकि आज मैंने दोस्तों को यहाँ बुलाया है इस ईद का मज़ा दुबाला करने के लिए। ये दोस्त सिर्फ एक दूसरे के नहीं बल्कि आपके भी दोस्त हैं, क्योंकि इनका काम है आपको एंटरटेन करना, आपको खुश करना। जो इस पूरी ज़िंदगी में आपको टेंशन मिल रही होती है, इनके प्रोग्राम्स देके आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। सो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद ईद का मज़ा दुबाला करते हैं खूबसूरत दोस्तों के जोड़ियों के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। हाँ जी, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। जैसे मैंने आपको बताया, आज मेरे शो पे दोस्तों की जोड़ी है, और पहली जो जोड़ी है जिसको मैं अभी बुलाने वाली हूँ, मैं सोच रही हूँ ये दोस्तें आपस में कितनी गपशप लगाती होंगी, क्योंकि दोनों होस्टिंग भी करती हैं। एक जो दोस्त है वो एक्टिंग ज़्यादा करती है, दूसरी होस्टिंग ज़्यादा करती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इनकी मिलती जुलती हैं। और मैंने सुना है कि कोई इनकी बचपन की दोस्ती है, जब से फील्ड में आई है तब से दोस्त है। बहुत सारी बातें मुझे इनके बारे में जाननी है, क्योंकि मज़ा आता है दोस्तों की दोस्ती के बारे में जानने में। क्या इनकी कभी लड़ाई हुई है? क्या कभी किसी ईद पर सुलह हुई है? क्या ये दोनों डाइट एक साथ मिलकर करती हैं, जिम एक साथ जाती हैं? और बहुत कुछ है ऐसा जो मैंने इनको बुलाकर यहाँ पूछना है। सो दोनों अगर टैलेंटेड हों दोस्तें, तो क्या एक दूसरे को मशवरा देने में काम आती हैं? आइए बुलाते हैं इन दोनों को एक साथ। मेरे साथ आज यहाँ मौजूद है इस ईद के मौके पे आयशा उमर एंड अनुषा अशरफ।
तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल सांझे मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसी है? भाई जबरदस्त। कोई दो सहेलियां, ऐसे वाकई दोनों में से जब मिलता है तो कौन ज्यादा बोलता है? नहीं पक्का? लेकिन ये इंसान के डेज होते हैं ना, कभी कभार दिल चाहता है चुप रहने का, कभी कभार दिल चाहता है बोलने का। अच्छा, बाय द वे एक और चीज जो मैं सोच रही थी जो हमारी मिलती है, हम दोनों का एक ही एंगल है, तो अनुषा चलाकी से वहाँ खड़ी होगी ना, हम दोनों का वो एंगल है। अच्छा, तो तुम लोगों को दोनों का एक एंगल। अच्छा, तो ईद की जितनी भी तस्वीरें हैं, सेल्फियां हैं, वो यूं ही खींचती हैं। मेरी लेफ्ट, उसका भी लेफ्ट। देखो हमारी पार्टिंग्स भी एक ही साइड पे इसीलिए हुई है यार, मुझे हमारी पोज यहाँ होती है जबकि मेरा डिंपल यहाँ है। ये क्या है? ये एंगल की कहानी नहीं पता चलती, लेकिन अभी जो सारी यंग टीनेजर बच्चियां आ रही हैं, इनको सबको पता है कि हमारी सेल्फी यहाँ से या यहाँ से कहाँ से अच्छी आएगी। अभी आप देख कर आए ईद की सेल्फियां? सिर्फ टीनेजर सबको पता होता है। हाँ, मुझे तो लगता है कि अब सबको अब सब, वही तो कह रही हूँ, अभी लड़कियों को ज्यादा पता है। जब हम टीनेज में थे हमें नहीं पता था। बिल्कुल नहीं पता था। अच्छा, ये तो मूडी है, मुझे आयशा का पता है। ये जब मेरे ईद के शो पे इसका जब मूड होता है तो ये शरारा मेरी तरह और इस तरह सब पहन कर आती है। जब इसका मूड नहीं होता तो ये पोंचो या कुछ सिंपल सा पहन के आती है। इट्स सो कूल। हाँ, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। लेकिन राइट। लेकिन आप ईद पर तैयार होती हैं या नहीं? आजकल यस, आजकल होती है। 3-4 साल से। ओहो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुझे अभी याद आया। लेकिन उसकी वजह से नहीं, आजकल यानी कि 5-6 साल से। सुने, मैंने आपका नाम अनुषे अशरफ लिया, तो मैंने और आगे क्या लगाना था, जरा मुझे बताइए। मिर्जा। अनुषे अशरफ मिर्जा हमारे साथ है। सुनिए, कि शादी के बाद की पहली ईद है क्या आपकी? हाँ जी। ओह वाह, लड्डू लाओ, मिठाई लाओ। निकाह की रुखसती नहीं हुई। अच्छा, निकाह हुआ है। रुखसती अगले महीने है। हाँ। ओह, और हम ये आती नहीं है तो मैं इससे आए तो मैं पूछूं इससे बातें सारी। हाँ ना, आप पूछूंगी, आज पूछूंगी। लेकिन हम जा रहे हैं इनकी शादी के लिए ना, एक और मुल्क। कहाँ जा रही हो? ये अभी नहीं रिवील कर सकते, मत करें। यार, ये मतलब हमारे पेट में ही चाहते हैं पूरे वक्त दर्द होता रहे, ब्रेक पे जाना होगा पूछने के लिए, लेकिन मैं अभी ब्रेक पे नहीं जा सकती क्योंकि मैं अगले दोस्तों की जोड़ी को बुला रही हूँ। और जो अगले दोस्तों की जोड़ी है वो एक तो एक्टिंग तो करती हैं, दूसरी मुझे जहाँ तक पता था कि वो फोटोग्राफर है भाई। मगर फिर जब मैंने उनके एक्टिंग के जौहर देखे तो मैंने कहा ये तुम इतनी लेट क्यों आई भाई? आज मैंने उनको बोलना है कि क्या एक्टिंग करती है, क्या ये दोस्तों का जो असर होता है ना, कंटेजियस होती है, क्या ये दोस्ती होने की वजह से अच्छी एक्ट्रेस हो गई हैं, क्या ये बहन का असर है कि अच्छी एक्ट्रेस हो गई हैं, ये क्या राज है? सो मेरे पास इस वक्त और 2 टैलेंटेड दोस्तों की जोड़ी है। एक्टिंग दोनों करते हैं, एक फोटोग्राफी करती है, एक और होस्टिंग भी करती हैं। और मेरे अलावा सुबह जब मेरा शो देखते हैं आप, अगर आपने कोई पढ़ा लिखा शो देखना है न्यूज़ बेस्ड, तो आप उनका शो भी सुबह देख सकते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं सरवत गिलानी एंड ज़ारा तरीन। झूठ बोल या सच बोल, मैं जो करना मैं करना है, दुनिया भूल के झूल झूल के 24/7। ओ मेरा 24/7 लक हिलना 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 हिलना, मेरा 24/7 लक हिलना 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 हिलना, मेरा 24/7 लक। क्या बात है, 2 हसीन दोस्तों को मुबारक। सॉरी, ईद मुबारक, ईद मुबारक। Never, darling, never. ईद मुबारक, Never. ईद मुबारक। जरा ईद तो मिल ले। गुड, क्या हाल है? क्या बात है। ये वो ईद का लाउंज शुरू हो चुका है। अच्छा, बात सुनो सरवत, पहला सवाल तो मुझे तुमसे ये पूछना है कि तुम्हारे भड़काने पे या तुम्हारे कान भरने पे ये एक्टिंग में आई है क्या? मेरे कन्विंस करने में, I would like to take this positively. इसके कन्विंस करने में मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा काम। अच्छा, it's true. Yes, मैं कम काम करती हूँ and सरवत मुझे हमेशा पुश करती रहती है। कि ज़ारा इतनी अच्छी एक्टर हो, तुम इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो, तुम क्यों नहीं ज़्यादा नजर आती हो? बट वही बात है कि यू नो कि कुछ प्रोजेक्ट्स करके आपके दिल को ज़्यादा तसल्ली होती है। तसल्ली होती है। Yes, very important. कितने पुराने दोस्त हो तुम लोग? हम अभी
10 दिन हुए हैं क्योंकि हम अभी तक हम बचपन में मिले थे कुछ पिछले हफ्ते। कुछ टीनेजर्स हैं, कुछ पिछले हफ्ते बचपन में। और अनुषा और आयशा तुम लोग कितने पुराने दोस्त हैं? When we were VJs in Indus Music, अब आप खुद कैलकुलेट करने सिर्फ 10 वो भी 10 दिन हुए। लेकिन इंडस के दोस्त हो तुम लोग? Indus के दोस्त। You know, I was also a VJ at Indus Music and I don't know, I met you only. अच्छा तुमने भी होस्टिंग की है? मैं भी बहुत यार ये देखो, ये भी कम आती है तो मुझे पता ही नहीं चलता। 2005 या 2006 से हम लोग। कोई ऐसी ईदें हैं जो तुम लोगों ने साथ मनाई हैं, मतलब आपस में? एक दफा हम गए थे, रिमेम्बर, यू मी नोमी एंड तूबा पूरे शहर गए थे सबसे मिलने। सीरियसली? जोड़े पहन के जोड़े पहन के राउंड लगाया सबका शीट फॉर्मा गया था सबसे मिलने गए थे। How nice is that though? ये एफर्ट करना चाहिए, हम नहीं करते। Really nice। ये बात गलत है। अच्छा बात सुनो, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ मेहमान नवाजी में। मैं तुम लोगों को खड़े होके पूरा इंटरव्यू नहीं करने वाली। प्लीज तुम लोग प्लीज तशरीफ रखिए। Thank you। और मैं अपनी अगली जोड़ी को कैसे करना चाह रही हैं आप आपकी हमारी? मर्जी, आप चौकड़ी मार के बैठे हैं, आप जैसे मर्जी, आप जैसे बिल्कुल तशरीफ रखे। और अब अगली जोड़ी जो दोस्तों की आने वाली है जी, उसमें से एक होस्ट है और एक फिल्म एक्ट्रेस है। दोनों का कॉम्बिनेशन है। मेरे शो पे मिली और पहले उनके शो पे वो एज गेस्ट जाती थी। इस तरह मुझे लगता है शोबिज़ में ही दोस्ती हुई होगी, उससे पहले तो कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन दोनों लाहौर से हैं, ये एक ख़ास बात है दोनों के बीच में। और क्या क्या ख़ास बात है दोनों की दोस्ती की, आइए उनसे मिल के पूछते हैं। वेलकम टू नादिया खान एंड साहिबा। करा तेरियां तारीफां मैं तां सामने शरीक किथों लब के लिया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको। ये देखिए जरा, रमजान के बाद कुछ लोग दुबले हो चुके हैं। क्या करें, रोजे हाँ, अपने भी दूसरों को भी उनको खिलाना भी। ओके नो प्रॉब्लम जाता है मेरे हाँ, सबसे भाई ईद मुबारक, पहले ईद मुबारक कर दी। हाँ, कैसी हैं भाई? ईद पार्टी हो गई भी यहाँ। तैयारी हो गई सारी? बिल्कुल बिल्कुल, सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। रैम्बो भाई को कुछ खिला पिला के आई? उनको खिला के सेट करके तीनों बच्चों को। हाँ, तीनों बच्चों। ऐसा ना हो ना वो उनका फोन आए, सुनो कब आ रही हो, शीर खोरमा किधर है? नहीं, उन्हें पता होता है कि जब मैंने निदा के शो में जाना हो तो मैंने जाना ही होता जाना ही होता है। हाँ भाई, कैसे रही आपकी ईद? अभी कैसे सुबह शुरू हुई है? अब्बा आए हुए हैं। अच्छा। तो ये तो मेरी ईद ही ईद है। मैं गई थी, उनको पिंडी साथ अपने लेके आई, तो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह कि अब्बा साथ हैं। सुबह सुबह उन्होंने ईदी दी है सबको। अच्छा, तो बच्चे भी बड़े खुश। अलीज़े नहीं है बस। आए एक कोई ना बच्चे missing नहीं होते ना, कोई कोई मिसिंग होता है तो फिर वो ईद थोड़ी सी लगती है। हाँ, नहीं अलीज़े नहीं है। अब होपफुली नेक्स्ट ईयर दोनों बच्चे भी वो साथ होंगे। तब और मजा तो फिर और मजा आएगा। आप दोनों की दोस्ती कब हुई? हमारी दोस्ती कितने शो में आते होंगे ना तब, जब नादिया नहीं, उससे भी पहले बहुत 90s। कैसे, मतलब लाइक कोई ड्रामा साथ किया? नहीं, मैं बॉक्स ऑफिस कर रही थी, मुझे लॉलीवुड याद टॉप 10 आया। करती थी, तो फिर मेरा तो दिन दोपहर शाम वहीं होती थी स्टूडियोज में। और अक्सर जब मैं फ्लोर में शूट्स पे होती थी तो नादिया माइक लेकर आ जाती थी और बड़ी मज़े का इंटरव्यू लेती थी। और मेरी शादी का इंटरव्यू, और सिर्फ एक ही वो उस वक्त तो सोशल मीडिया था नहीं, तो सिर्फ नादिया का ही प्रोग्राम था जिसमें हमारे क्लिप्स देखने को मिले थे सबको। और बेटे एहसन के पहले बर्थडे पे भी नादिया ने कवर किया था। माशाल्लाह, तो मैं इसकी लाइफ का हिस्सा रही हूँ शादी से पहले से। अच्छा, वैसे आपस में जैसे दोस्ती होती है ना, वो परफेक्ट मैच है, एक बोलने वाली एक चुप रहने वाली। मैं नहीं बोलती है, ये बहुत मजे का बोलती है। अच्छा, ये सिर्फ दोस्तों से बोलती है वैसे? वाकई बहुत बहुत मजे का। अब तो जब रैम्बो भाई के बगैर आती है शो पे तब भी काफी बातें करती हैं। रैम्बो भाई के साथ होती है तो वो ज्यादा बोलते हैं, ये चुप रहती है। वो इसलिए कि वो मुझे बोलने नहीं देते ना, तो फिर मैं उनको चांस देती हूँ। मुझे तो मजा आता है इसकी बातों पे। इतनी सारी टिप्स शेयर करना चाहिए। इसकी सबसे अच्छी बात, ये छुपाती नहीं है। हाँ, कुछ भी होना, यार ये वहाँ ये पता चल रहा है, ये हुआ वो सब। अच्छा, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। मैं तो हैरान है कि साहिबा का ऐसी सही के जुमले लगाती है ना, वो जो टाइमिंग बहुत अच्छी है, बहुत विटी है। अच्छा, जो लोग ज्यादा खामोश रहते हैं, मुझे लगता है कि वो ज्यादा उनकी ऑब्जर्वेशन ज्यादा होती है, वो ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं, बोलते कम है। और ये जब कंफर्टेबल हो जाती है ना, इसको पता है कि यार ये सही है, ये बंदा सही है, फिर ये बोलती है, फिर गपशप होती है। अच्छा, ये साहिबा की एक और क्वालिटी है जो मैं सबको बताऊंगी, ये हमेशा बताती हूँ। जब कोई गॉसिप कर रहा होगा ना, 4-5 लोग गॉसिप कर रहे होंगे, ये चुप रहेगी, ये गॉसिप नहीं करती, ये गुनाह नहीं मोल लेती। वरना हमें तो मजा आता है ना, मसाले और ये वो। अच्छा बताओ, ये चुप करके सुनती रहती है। मैंने ना 4-5 दफा नोट किया, फिर 6ठी दफा मैंने कहा यार ये तो कुछ बोलती नहीं है, ये गॉसिप में नहीं शामिल होती।
क्यों कैसे जिंदगी गुजरती है फिर इसके साथ? स्टूडियो में खास नहीं बोलती होगी, हमारे साथ तो होती है। हम अकेले बैठे होते हैं ना, पता कैमरे की आंख बंद है, फिर हम गॉसिप करते हैं। तो कभी लेकिन ऐसी लेकिन बुरा नहीं कभी किसी होती। के हाँ, बारे में मतलब लाइक वो नहीं। मजे हाँ, वाली। कभी साहिबा ने नादिया के हाथ का बना हुआ कुछ खाया, कभी नादिया ने साहिबा के हाथ का बना हुआ कुछ खाया है खाना वाना? नहीं, जब हम मिलते हैं तो हम बाहर खाना खाते हैं। ये बात घर में नहीं। घुस जाए एक दोस्त, हाँ, क्या फायदा ना बाहर। ये तो है, ये तो है। सो आप बैठी तशरीफ रख के फिर हम सब मिलके गप लड़ाते हैं। किस तरफ बैठेंगे, कौन से एंगल, किसके मुझे जहाँ मर्जी इस पे तो लड़ाइयाँ है ना घर में। फैसल का भी लेफ्ट प्रोफाइल हर पिक्चर में, वो मैंने कहा भाई आप मतलब लेडीज का ख्याल करें। नहीं मेरी लेफ्ट आए लेडीज, एक हो या 10 हो, लेडीज होती हैं हमेशा। हाँ, ये तो है। अच्छा, लेकिन आप कह रही हो लेडीज कहती हैं कि एंगल्स अच्छे। मेरे तो पास अगर गेस्ट, सेलिब्रिटी गेस्ट आदमी आते हैं तो उनको भी एंगल से अपने वेरी कॉन्शियस, वो तो हमेशा हर पिक्चर में इधर खड़े होते हैं कि मेरा लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा है। हाँ, तो आपकी एवरेज लेफ्ट की तरफ है। हाँ, इज वेरी कॉन्शियस। आई थिंक इट्स द साइड स्लीपिंग, दैट्स व्हाई। ये मैं यही पूछने वाली थी, इसकी लॉजिक क्या है? फोटोग्राफर साहिबा बताइए इसकी लॉजिक क्या है? आई थिंक कि आप जिस साइड पे सोते हैं वहाँ से आपका ना थोड़ा सा जॉ लाइन और वो थोड़ा सा फेस लंबा हो जाता है, ड्रूप नहीं करता नेसेसरली, थोड़ा सा क्योंकि दबरा होता है ना। जी, सो इफ यू हैव अ प्रोमिनेंट साइड ऑन वन साइड, द वन यू आर स्लीपिंग ऑन, वो थोड़ा सा आपका सॉफ्ट साइड होता है। सो अच्छा, जो उल्टा सोते हो वो नीचे नाक छोटी हो जाती है, जो सीधा सोते हो उसकी नाक पिन्नी हो जाती है ना। उनको अपना 3/4 रखना चाहिए, स्ट्रेट कैमरे में नहीं देखना चाहिए। यही होगा। आप उल्टी सोती हैं? नहीं, मैं मुझे कोई वो नहीं है, मुझे जैसे मर्जी एक्सपोज। नहीं, वो मैं पूछ रही हूँ आप उल्टी सोती हैं? नहीं, मैं उल्टी आप सीधी साइड में। आज के बाद हम सब एक रात इधर और एक रात आई थिंक बेस्ट अगर सोती हूं तो मैं उल्टा ही सोती हूं। क्या दोपहर को अगर नींद आती है तो मुझे उल्टी आती है ऐसे बिल्कुल मैं। नैप इस तरह होता है ना, औंधा गधे घोड़े भेज के। ईद पे नींद आती है कि नहीं? बहुत नींद यार ये ईद पे क्या होता है? खा रहे होते हैं। नहीं, लेट नाइट मेरा ख्याल है जागते हैं, चांद रात को जागते हैं और एंड तक आपका काम और चीजें चलती रहती हैं, तो इस वजह से लेट उठते हैं। और सुबह फिर नमाज के भी सबको भेजना और वो उस वक्त सारी मसरूफियत। लेकिन वो तो सो रहे होते हैं सारे भाई, सीधी बात है। ऐसा नहीं है भाई, हम तो अजारबंद ढूंढो, अजारबंदारी ढूंढो, हमारे यहाँ तो वही सारी चीजें होती हैं। मुझे तो आज तक यही नहीं पता चला मैं एक्टर हूँ या क्या घरेलू हूँ, क्या मुझे बीच में ही तैर रही हूँ। You can be a bit of everything यार, हम सब कुछ। हाँ, ये तुमने बड़ा अच्छा मुझे सवाल दिया है ना। आपको क्या लगता है जब आप घर में होती हैं कि आप एक्ट्रेस हैं, फिल्म एक्ट्रेस, होस्ट, या फिर आप 3 बच्चों की माँ और फहद की बीवी और अपने सास ससुर की बहू हैं? मुझे लगता है कि मैं सर्वत हूँ, इंसान हूँ, और obviously we have to pick up our roles. I love that. वो सर्वत ऑलरेडी ताली बजाने के लिए। ये मेरी दोस्त का ना जवाब। मैं किसी की बीवी हूँ, ना मैं किसी की माँ हूँ। मैं पहले अपना आप हूँ, इंसान हूँ, और फिर जो डोमिनेटिंग मोस्ट है वो मुझे बैड कॉप का टाइटल दिया है घर में। तो मैं ना बीवी हूँ, ना ये हूँ, ना मैं बैड कॉप हूँ। और बैड कॉप को सब आपको पता है ना, होमवर्क, ये वो एवरीथिंग, डिसिप्लिन। सो आई एम अ बैड कॉप। हिरा, सॉरी ज़ारा, हिरा मैं तो तुम्हारी बहन को का नाम। आपको क्या टाइटल दिया गया है घर में? उफ, मेरी तो अजीब सी सिचुएशन है। मैं घर में सबके काम करने वाली हूँ, और वो भी अजीब वाले काम ना कि जैसे नलका टूट गया है, ब्रेकर खराब हो गया है, इलेक्ट्रिशियन के काम, इस तरह के काम। वैसे हैंडीमैन, आई एम हैंडीमैन, या मुझे मजा भी आता है ऐसे काम करने में। आई एम अ फिक्सर। अच्छा, हाँ। और साहिबा का क्या टाइटल है? वैसे तो घर की रौनक होंगी आपका टाइटल, क्योंकि एक फीमेल। हाँ बिल्कुल, है ना घर में। सही है, इसलिए तीनों जो बच्चे हैं, हाँ, मेरे मियाँ समय वो भी बच्चे ही हो जाते हैं। हाँ। तो मेरे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, लेकिन मुझे वैसे फैमिली में ना दूसरों की बुराइयों को पे पर्दा डालने का मुझे वो टाइटल दिया गया। टाइटल दिया गया। ये वो नहीं, तो बहुत अच्छा टाइटल, मतलब लड़ाइयों को खत्म करने का। अच्छा, वो रेफरी। तो अगर हमारी कोई दोस्ती में लड़ाई हुई तो हम तो फिर आप साहिबा से रुजू करें। नादिया, आपका क्या टाइटल है घर में? मैं तो यार वो बदनसीब मैनेजर हूँ जिसको तनख्वाह भी नहीं मिलती। ये मेरा वर्ड था, अब नादिया ने ले लिया मैनेजर। मैं मैनेजर, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को मैनेज करती हूँ। मेरे फोन पे अगर आप देखेंगे तो 6 अलार्म्स लगे होते हैं डेली। अच्छा, 6 मिनिमम। हाँ, सुबह 6 बजे से वो शुरू होता है और वो रात 10:30 बजे जो लास्ट अलार्म होता है वो मेरा 10:30 का होता है। ओहो, और अलार्म किसकी होते हैं? रिमाइंडर्स होते हैं? एक तो अकेली खातून हूँ मैं घर में, ठीक है ना। अजान को मैनेज करना, उसकी ट्यूशन, उसको स्कूल से मतलब स्कूल के लिए उठना है, उठा है नहीं उठा, फिर उसकी ट्यूशन के टाइमिंग, कुरान का टाइम,
कियान का टाइम, कियान के खाने का टाइम, फैसल को उठाना है, अब्बा को नाश्ता देना है, मैं तो ऐसे ना फिरकी की तरह घूमती रहती हूँ, मतलब नॉन स्टॉप। मैं कभी-कभी मुझे होता है कि 4-5 घंटे हो गए मैं बैठी नहीं। ऐसे ही है। तो मैं इतनी, बल्कि ये मेरे लिए पार्टी है, मैं रिलैक्स, मैं शूट पे जाती हूँ, मैं इतनी रिलैक्स नवाब की तरह फील करती हूँ। मैं घर में, मेरी बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल लाइफ है। अभी जब मेरी बेटी आई थी इस दफा, अच्छा आई एम यूज्ड टू इट। मैं आई वर्क लाइक अ मशीन, आई फंक्शन लाइक अ मशीन। मैं ये नहीं कहती कि मैं गोलियां खाती हूँ जिस पे मुझे अतीका, कौन सी गोलियां? हाँ ये भी अतीका उर्दू मुझे बड़ा डांटती भी रहती है यार, स्ट्रेस आपका, ये सर्वाइकल, बैक का पेन, माइग्रेन। तो मैंने कहा मुझे किसने देखना है, मुझे अपने आप को खुद ठीक करना है। तो आई कीप माई मेडिसिन विद मी। कभी माइग्रेन हो गया और ज़्यादातर वो सर्वाइकल वगैरह की पेन। अलीज़िया भी जब लास्ट टाइम आई थी फॉर अ मंथ, 2 दिन उसने मुझे देखा, शी स्टार्टेड क्राइंग। शी सेड मामा It's not nice now. You see, sorry. You are a machine. और मुझे थकन भी नहीं होती। कोई कह दे ना कि मुझे थकन है, मुझे पता है मैंने गोली खानी है, बैठना, मेरे 3 तरह के मसाजर्स हैं, वो लगा दिया, हीट ले ली। हाँ ये अच्छा मजाल है कि मैं कंप्लेन करूं या मैं कभी आई नेवर फील सॉरी फॉर माई सेल्फ। मुझे मैंने करना है। हाँ। और मुझे थकन नहीं होती। हाँ। तो बस मैं अपनी गोलियां और अपना वो हीट पैड भी लगाया है 6 स्पीडों वाला। अरे मेरे पास बड़ी चीजें हैं, उंगलियां दबाने वाली मशीन है, मुझे भी सर्वाइकल और ये सारे इश्यूज हैं, उंगलियां दबाने वाली मशीन, काफ दबाने वाली मशीन इधर की अलग है, फिर एक मेरा पूरा एक ये है, पूरा एक चेस्ट है दबाने वाली चीजों का। I also have the same, yes. इस्लामाबाद में है ये? नहीं कराची में। आपका क्या टाइटल है? मैं खुद मैनेजर हूँ एक अपने घर की। Oh my God, my favorite thing to do is manage my home. हाँ. And I love hosting people also. हाँ. तो जब खाने बनवाने और हाँ ज्यादा नहीं तो ईद पे रखती हो कोई दावत शावत रखती हो? हाँ कभी कभार। हाँ ब्यूटीफुल प्लेस। हर चीज एक एक वाज में जो चीजें होती है ना, वो ये वो निक्सुक वाली लड़की लगती है, कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ उसको मुझे शौक है। बट नाउ यू नो निदा, आई फील लाइक मुझे जरा मिनिमलिज्म की तरफ आना है। बहुत ज्यादा छोटी बहुत सारी चीजें हैं, फिर उनको ऑर्गेनाइज रखना, यू नो, हाँ साफ रखना, कुछ मुझे उसका भी बहुत शौक है। एक्चुअली माय मदर सेड कि जब मैं छोटी सी थी, when I was 2 years old, then I started walking around. So she said कि जब आप बेड से उतरती थी as a child, जूते परफेक्ट ऐसे रख के और फिर एक बैग होता था, उसमें सारी चीजें होती थी और हर चीज को you would be organizing. So I've had that since I was a child. तो वो तुम्हारे अंदर है ना, मतलब हाँ चीजों को clean, organize. But I like everything to be symmetrical. Painting टेढ़ी होगी, मुझे बुरा लगेगा. You know, so and I'll do it myself. Like I like doing it. I love doing it. बस आयशा तुम कह सकती हो मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं हर चीज अपने लिए करती हूँ। हाँ फिर अपने खाने को प्लान करना, आपको तो पता है एक बैग हर जगह जाता है, उसकी प्लानिंग होती है, उसकी ग्रोसरीज होती हैं। So yeah, but I like doing it for everyone. अनुषा आपका क्या टाइटल है घर पर? अब तो आप अपने ससुराल जाने वाली हैं और आपको फिर एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जाना पड़ेगा, तो वहाँ तो सारे काम भी खुद करने पड़ते हैं, बाथरूम धोने के लिए कोई आता भी नहीं है। कभी शादी नहीं हुई, डराओ नहीं इसको। नहीं तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि मैं काम पे जाऊंगी, तुम घर संभाल लेना। अब मान के उसको ही इज अ नीट फ्रीक। अच्छा, आई थिंक पहले से प्लानिंग की हुई है ये कैसे मानती मैं। तो मैं उसको कॉल करी थी उस दिन, तो ही वाज क्लीनिंग द किचन काउंटर। नाइस। एंड आई वाज लाइक ओह वेरी वेल। सही, वो बाहर रहते हैं ना, बाहर तुम जरा सही से साफ करना। अभी पाकिस्तान की क्या ड्यूटीज होती हैं? पाकिस्तान की ड्यूटीज, एक्चुअली माय लाइफ इज नॉट वेरी हेक्टिक, ऑपोजिट, रिलैक्स्ड। आई वेक अप इन द मॉर्निंग फॉर फजर, देन आई do my meditation, फिर मैं अपना दिन आराम से शुरू करती हूँ। स्लो मॉर्निंग्स आर माय थिंग। अच्छा, लेकिन सुबह जागना मुझे बहुत मजा आता है, तो मैं बहुत जल्दी जागती हूँ। फिर मेरे कुछ नेबर्स हैं, कभी वॉक पे निकल जाते हैं, कभी कुछ, जिस दिन काम होता है उस दिन काम की मैं तैयारी करती हूँ। ये लवली लाइफ है। मैं ज़्यादा अपने आप को वो उसमें नहीं डालती। या वेट अभी शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर ये रिपीट पे चलाएंगे हम। हम ये क्लिप चला रिपीट पे चला के जब मैं अपना किचन, जब मैं 2 साल के बाद पूछेंगे। हम तीनों अभी we don't know that life, you know, वो बच्चों वाली लाइफ अभी पता चलेगा। नादिया कह रही हैं, आई कैन 100% रिलेट टू दैट, बिकॉज मैं भी लाइक एवरी मदर, हम सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड पे भाग रहे होते। बिल्कुल, लिटरली लाइक आई गो टू द सैलून, वो कहती है प्लीज
थ्रेडिंग करा लें। कैन यू प्लीज टाइम प्लीज करा लें अपने लिए थोड़ा। अच्छा तो मैं ऐसे ही है। सॉरी बकिया बातें पहले नादिया जैसी होती थी, हाँ। लेकिन अब मैंने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया और बच्चों को कहा है कि अब आपने हमारा ख्याल। ओके, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और इन सारी सहेलियों से ये जवाब, ये टिप्स लेंगे कि भाई अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए। कुछ जरा बातें सीखे तो सही, है ना। वो और मसाजेस की और किस्से मैं पूछूंगी नादिया से, ठीक है। मेरे पास तो मसाजर नहीं है, मेरे पास एक अम्मा है, वो अम्मा आ जाती है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। आज सहेलियों की जोड़ी यहाँ पे मौजूद है और जाहिर है बहुत सारी गप लग रही है। जो मुझे इतना मजा आता है ना, जब मेरी गेस्ट जो है वो फीमेल होती हैं सारी, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है सारी बातें कर सकती हूँ। हाँ। भूल जाती हूँ टीवी पे बैठी हुई। मैं मेकअप रूम में यही कह रही थी, क्योंकि मैं और आयशा आई थिंक ऑल्सो वे वेरी रेगुलर ऑन योर ईद शो। हमारी ईद आपके शो के बगैर नहीं मुकम्मल। हमारे हमारा शो आपके बगैर भी नहीं मुकम्मल। थैंक यू। मैं पिछले साल नहीं आई थी किसी भी ईद शोज पे। ओके, यू मिस दैट, बट अदरवाइज आप भी होती हैं जनरली। और मैं इनको यही कहती, बहुत मजा आता है, इतना मजा आता है हमें निदा के शो पे। हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरती है, दुबाला हो जाता है मजा, हमारा भी। अच्छा, अब देखते हैं कि आप लोग एक दूसरे को कितना जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जरा पूछूंगी, क्योंकि मेरे हाथ अभी आई है ना अनुषे, तो मैं पूछूंगी अनुषे, मतलब एकदम तुमने सरप्राइज दिया सबको, कैसे मिली आप अपने हस्बैंड से? सरप्राइज तो नहीं था, हमें तो नहीं पता था। जिनको पता था उनको पता था, एक्चुअली अनाउंस नहीं किया था, लेकिन छुपाया भी नहीं था। तो मैं मिली उनको, मैं एक्चुअली आवर मदर्स आर रिलेटेड, अच्छा, बट कजन नहीं है। ये भी कहने के डिस्क्लेमर्स देने पड़ते हैं। सो कम्युनिटी, आपकी अम्मी रिश्तेदार है, आप लोग रिश्तेदार नहीं है मतलब? हाँ ना, नहीं मिले नहीं थे, बचपन में मिले थे। बचपन में मुझे स्टोरी पता है। हाँ, अच्छा, बचपन में वाकई में मिले थे थ्रू आवर मदर्स, लेकिन उसके बाद मिले नहीं। और जब बड़े हुए तो आई वाज इन लंदन एंड मामा वाज लाइक उनके घर जाके कुछ चीजें छोड़नी है आपने। So I went in for dinner. अम्मा ने बहाने से तो नहीं भेजा था चीजें। उसने दरवाजा खोला ना, oh my God, you, how are you, you know। अक्सर ऐसा होता है। शादी नहीं तुम्हारी, मेरी भी नहीं हुई। अक्सर जो लोग बचपन में मिलते हैं वो बड़े होके कहते हैं यार तुम तो वो थी, तुम्हारी नाक बहती रहती थी, यार तुम मोटे थे। हमारी इस तरह की मुलाकात होती है। हमारी तस्वीर है साथ बचपन की, फिर उसके बाद हम मिले ही नहीं, क्योंकि वो अब मिलना था। अच्छा, उन्होंने मिलते ही कहा तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं, मैंने नहीं कहा, नहीं उन्होंने कहा। नहीं उन्होंने नहीं कहा। अच्छा, किसी ने भी नहीं कहा, लेकिन बाद में पता चला उनकी नहीं हुई है। As in you're available। अच्छा, बेसिकली। तो फिर कितनी दफा मिलने के बाद उन्होंने कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो? वो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग एक हद तक शुरू से ही थी, किस्म की कि नियत तो यही थी दोनों की, लेकिन वो समझ में आने वाली बात थी। तो आई थिंक 2 साल तो मैं काफ़ी दफ़ा यूके गई, यहाँ वहाँ इराक गए, हम मिले जुले यहाँ वहाँ, फिर कर ली शादी। हमने कहा कि कर ले। वही अम्मी बेटा दोनों अम्मियों ने प्लानिंग की होगी। हाँ, आई थिंक सो, क्योंकि वो दोनों बहुत खुश थी और दोनों ने अल्लाह का शुक्र हो गई। दोनों मदर्स वर लाइक वेरी स्ट्रेस्ड एंड वो चाहती थी निकाह फौरन हो। सबसे पहले किसको बताया था जब बात हुई? माय सिस्टर्स। नहीं, सबसे पहले ऑब्वियसली बहनों के अलावा किस दोस्त को बताया था? आई थिंक मानूर आयशा को, एक हमारा ग्रुप है। अच्छा, नहीं हमें पता था कि इनकी बातचीत चल रही है। अच्छा, we knew। Anusha, you told me also long time ago. We were gone to the beach like almost। आपको नहीं बताया था बस। मुझे पता था, मुझे भी बताया। I told Sarat also। अरे वाह, हम लोग एक दफा बीच पे गए थे। मैं कह रही हूँ बहुत पहले सबको पता है। नहीं, मुझे भी नहीं पता। बहुत लोगों ने और मुझे नहीं पता। नहीं, बहुत से लोगों को सोशल मीडिया में चुप्पी रुस्तम चुपके कर लिया। नहीं, मैं अनाउंस नहीं किया था, छुपाया नहीं था। अच्छा, जैसे आप जब फहद से नहीं मिली थी तब की दोस्ती है आपकी या फहद से मिलने की बात? नहीं, मेरी ज़ारा से अभी about 10 years, 11-10 years। 10-12 years। इसका मतलब सबसे ज्यादा पुरानी दोस्त है नादिया और साहिबा है। जी बिल्कुल। और फिर आयशा और अनुषे। हाँ, फिर आयशा और अनुषे। नहीं, सबसे तो ज्यादा लंबी इनकी है ना पुरानी। जब क्या नाम था उस शो का? बॉलीवुड टॉप 10 बॉक्स ऑफिस। यस, बॉक्स फिल्म बेस्ड शो था। उसकी वजह से मैं तो इनके साथ
साथ इतना टाइम गुजारती थी, क्या हो रहा है स्टूडियो से, एवर रेडी, एवर न्यू, बिल्कुल। और क्या था, बारी स्टूडियोज शूट हो रही होती थी। और नादिया भी बहुत स्किनी और मैं भी बहुत स्किनी। और अब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके कितने आराम से हो जाते थे, है ना? ये तो खैर डांस इतना करती थी जबरदस्त, इसके डांस का शूट पे तो मुझे जाना ही होता था। ज़ाहिर है गाने वगैरह पिक्चराइज होते थे तो वो हर वक्त शूट होता रहता था, तो उस वक्त एक्सरसाइज हो जाती थी, एरोबिक्स। अच्छा, अब तो आप लोगों से ना मैं आप सहेलियों की जोड़ी से मैं कुछ सवाल करी हूँ, देखते हो आप लोग कितना एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो पहले हमने जो है अनुषे से पहले से पूछा हुआ है, ठीक है, और अब आयशा तुमने जवाब देना है, ठीक है? अनुषे से हमने पहले से पूछा, हमें जवाब पता है। तो अब सबसे पहला सवाल ये है, अनुषे को सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? सबसे ज्यादा गुस्सा मतलब लाइक अगर देखा जाए तो गुस्सा आता भी है कि नहीं? I think lack of punctuality. नहीं? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है भाई। हाँ। मैं तो एक्टिंग कर रही थी कि नहीं बताऊं इसको। Punctuality. it bothers me a lot. हाँ। वैसे गुस्से वाली है अनुषे? I've never seen her screaming and shouting. No, but she can get upset. हाँ। हाँ, sensitive, yes. ये गुस्से वाली है कि नहीं? पहले ज्यादा थी ना। हाँ, अब तो नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। अब really हाँ। अपने आप को I think she's checks herself. अब काम हो गई थोड़ी। हाँ यार, we really worked. अच्छा चलो, अनुषे को तो गुस्सा आता है अगर पंक्चुअलिटी की वजह से। आयशा को गुस्सा नहीं आता भी है, वैसे injustice, मतलब कि कोई चीज गलत हो रही है। हाँ, कोई चीज ethically wrong हो। आवाज उठाने वालों में से है। Yeah, also if something is happening to her which she doesn't like. Yeah. बहुत। अच्छा, आयशा को गुस्सा ज्यादातर क्यों आता है? इन्हीं चीजों पे। इन्हीं चीजों पे वाकई में वैसे। अच्छा, दूसरा सवाल अनुषे के बारे में। डिसिप्लिन ना हो। बाहर अगर खाने पे जाएं जैसे साथ रेस्टोरेंट वगैरह, तो क्या अनुषे ऑर्डर करती है? हम लोग जब खाते हैं तो मैं क्या ऑर्डर करती हूँ? Actually, अनुषे likes देसी food a lot, बहुत ज़्यादा, and मैं इतना ज़्यादा बाहर का देसी खाना नहीं पसंद करती क्योंकि मुझे ऑयल और स्पाइस की प्रॉब्लम होती है। Okay. She loves it. अच्छा। हाँ, लेकिन हम ज़्यादातर जब बाहर जाते हैं तो हम कुछ लाइट फूड्स ऑर्डर करते हैं। फिर मैं वो खाती हूँ जायशा ऑर्डर। देसी। हाँ, देसी की चॉइस है। हाँ। ओके, सही जवाब। हाँ। And बिरयानी she loves. अच्छा, अगर अनुषे के पास जो उसकी नेसेसिटी है, डेली रूटीन की चीज है, अगर वो इसके पास कोई एक ऐसी चीज ना हो, कौन सी चीज की वजह से ये ज्यादा परेशान हो जाती है? Books, phone, and also she needs to sleep early. अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाय हाय। अच्छा, उस पे गुस्सा आता है। हाँ, मुझे आता है गुस्सा। You're right. Oh my God. She really loses it. हाँ। कि मैं रात को लेट नहीं आ सकती क्योंकि उसको रोकने की कोशिश भी करें ना प्लान जब नोमी अंसारी और आयशा उमर बनाते हैं ना 9 साढ़े 9 की, तो मुझे एक मुझे नहीं आता। मैं 7:30 बजे क्या है आखिरी टाइम अनुषे का वापस घर जाने का? मैं 9 बजे घर हूँ। Seriously? 9 बजे घर हूँ। वीकडे एटलीस्ट। Weekdays पे हाँ। तभी तो अनुषा was the first to get ready, first to be sitting here, being like wakes up early. She wakes up early. But also because you did a morning show and वो routine set हो गया। वो अर्ली राइजर है ना? She's an early riser. अच्छा, अनुषे का अगर खराब मूड हो तो वो कैसे सही हो जाता है आयशा? अपने फ्रेंड्स से मिलके। गलत जवाब इसने कहा, अपने कुत्तों को देख के। अपने कुत्तों को देख के। अपने कुत्तों को देख के। मैंने कहा अपने फ्रेंड्स देख। मुझे ना फ्रेंड्स भी नहीं, फैमिली भी नहीं, कुत्तों को देख के पूरा सही हो। मेरे अंदर मेरी टीम ने इतना इंड्यूस कर दिया है, सुने उर्दू में बात करें, हमारे लोगों को, सब लोगों को थोड़ी। हाँ, मैंने लेकिन एक्चुअली अपने कुत्ते और बिल्ली भी है। बिल्ली भी है, बिल्ली भी है। एनिमल्स के अपने जानवरों के साथ हैंग आउट। मुझे लोगों से ज्यादा जानवर अच्छे लगते हैं। वो ऐसा हो गया है शायद। हाँ। अच्छा, एक कोई तो आदत होगी जो अनुषे को अपनी खुद भी पसंद नहीं होगी, वो कौन सी आदत है? कोई तो आदत होगी ना, एक है बुरी आदत। इंसान को अपना पता होता है ना। Well, I think she doesn't like the fact that she gets anxious a lot, and then हाँ, so she's aware of it. तो उसको अपनी anxiety वाला हालत तुम्हें भी पता होगा। तो लेना कंप्लीट नहीं हुआ। वो anxiety की वजह से she's fidgety. जैसे नेल्स बाइट करना, मूव करना। हाँ। आपने पूरी तमीज बांध के आप लाई है नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग, there you go. I have to say. इससे नेल बाइटिंग का रीजन होता है कि आपको एंग्शियस फील हो रहे होते हैं या नर्वस हो रहे होते हैं। ओके, रेडी है दूसरी टीम? हाँ, बिल्कुल रेडी। अच्छा, ज़ारा से सवाल करूंगी मैं सरवत के बारे में। मैंने सरवत से सवालों के जवाब ले लिए, अब आपकी बारी है। ओके। ओके,
कौन सा खाना देख के सरवत उसको उठा के राइट साइड पे रख देती है शराफत से? जो नहीं खाती है वो, मतलब कि डाइट कर रही है अगर वो, वैसे तो सरवत सब कुछ सरवत डाइट नहीं करती। नहीं करती? नहीं करती। सीरियसली? सब खाती है। सही जवाब है। मैं वही सवाल करते हुए मैं कहती अल्लाह ये तो पराठे खा रही है, खुद बता रही होती है। खा रही होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। आपको तो पता है। तो सही जवाब। कौन है जो सरवत की ना को हाँ में बदल देता है? बच्चे। ओह सॉरी, मैं एक्चुअली यस, बच्चे आई वुड से। ये अनुषे भी जानती है। बच्चे? अनुषे? सॉरी, अनुषे knows the feels. Yes. We all know. सही जवाब, सही जवाब। ओके। हाँ। सरवत का मूड, पठान है वो। सरवत का अच्छा मूड किस बात से खराब हो सकता है? आई थिंक सरवत का बहुत कम मूड खराब होता है, बट बिकॉज सरवत प्रोफेशनल बहुत है, तो आई थिंक कोई काम रिलेटेड चीज़ कभी ऑफ हो जाए तो उस पे शायद मूड खराब हो जाता है। ओह, ये बिल्कुल सही जवाब। क्या क्या कौन से काम? वही अनएथिकल कुछ हो रहा हो। कुछ अनएथिकल हो रहा हो तो एक लावा अंदर आता है, फिर मैं उसको सिमर डाउन करती हूँ और फिर मैं बोलती हूँ, बट वो लावा आता है। अच्छी प्रैक्टिस। वो रोक के फिर ठीक करेगी उस चीज को, फिर देन शी विल सोचे, तोले और बोले। वो तोलने का जो प्रोसेस है ना बहुत जरूरी है। ओके, अगला सवाल। सरवत ने आपका नाम अपने फोन में किस नाम से सेव किया हुआ है? ये तो मुझे पता है, क्योंकि हमने ये बात डिस्कस भी की है। हाँ। पहले ज़ारा तरीन ही सेव किया हुआ है। कोई निकनेम या कुछ भी नहीं? हम दोनों ये नहीं करते। हम हर किसी का फुल नेम सेव करते हैं, इंक्लूडिंग रिलेटिव्स। मेरे फोन पे मेरी बहन का नाम हिरा तरीन है, मेरे अब्बू का नाम इकबाल तरीन है। आई लाइक फुल नेम्स। वैसे लाइफ में मैं निकनेम्स बहुत देती हूँ लोगों को, बट ऑन द फोन मैं हर किसी के प्रॉपर नाम देती हूँ। सीरियसली? हाँ, तो ये भी वैसे ही करती है। आंसा मिर्जा, किसी और को ढूंढना हो तो पता चल जाए कि भाई ये नाम यहाँ पे इसी नाम से है। जो निकनेम्स रखते हैं, इट्स अ लिटिल सस्पेक्ट, राइट? सास, a little sass. ओके, कितने मैंने से सवाल किए? पूरे हो गए। Very nice. जीत गए आप। Wow, that was short and sweet. ओके, नादिया और साहिबा, अब आपकी बारी है। जी बिल्कुल रेडी हैं हम। नादिया से हमने सवाल पूछे हुए हैं और साहिबा देगी उनके जवाब। ओके। अच्छा, साहिबा जी जी ये बताइए कि नादिया साहिबा की कौन सी ऐसी आदत है जो बदलना चाहती है? मेरी थोड़ी गॉसिप कर ये भी कौन सी थी वो? थोड़ी ज्यादा। हाँ, वो फोन नहीं उठाती। अल्लाह, वाकई फोन नहीं उठाती है। हाँ, और उसके बाद नाराज होती है कि मैंने कॉल की थी, तुमने दोबारा मुझे रिटर्न नहीं की मेरी कॉल, मैसेज नहीं किया, और मैसेज भी किया होता है, फोन भी किया होता है, उसको पता ही नहीं। क्यों भाई? फोन कहाँ रखा है? मैं एक लॉस्ट किस्म की खातून हूँ। अच्छा। जो लॉस्ट रहती है। नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है। कभी होता है ना कि इंसान शूट पे, अब ऐसे करने लगी, पहले नहीं ऐसे करती थी। शूट पे फोन साइलेंट पे होता है, तो फिर जब रात होती है तो मैं इतनी थकी हुई होती हूँ कि चेक नहीं करती। तो अब ईद मुबारक के मैसेजेस पढ़ती हो कि नहीं? मुझे तो डर लगता है। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे उनसे डर लगता है। बर्थडे से बहुत डर लगता है। क्यों? अपने फोन भर जाता है, व्हाट्सएप 300 मैसेज से भर जाता है, फिर रिप्लाई करना होता है, बहुत एंजाइटी होती है। बट पीपल माइंड इफ यू डोंट रिप्लाई टू देम। They do, but गलत that's too लोगों के much. साथ उठ बैठ रही हो तुम। That's too much. अच्छा, अब अगला सवाल साहिबा से। जी ठीक है। नादिया के बारे में जी जी नादिया कि अगर आधी रात को भी कहीं जाना हो नादिया को खाना वाना खाने, कहीं भी कोई प्लान बनाए, तो वो कहाँ का प्लान बनाए? वैसे तो नादिया को हर वक्त कहीं जाना होता है। अच्छा, कहीं भी ले जाओ, बस निकलो बाहर से, कहीं भी घर से छुट्टी मिले। घर से वो रिलैक्स करना चाहती है ना, वो अभी उनको मजा आ रही थी, उनको ये बाहर आके वो रिलैक्स करती हैं। सिर्फ घर में ये है कि उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन पे होती हैं, तो इस वजह से इतना रिलैक्स नहीं करती। तो ये चाहती हैं आधी रात को, वैसे अगर इनको मीठा कुछ खाना हो, आइसक्रीम वगैरह। आइसक्रीम की शौकीन है? ओहो। नादिया, अब हम एक एक करके आपको हमेशा बाहर लेके जाएंगे कि आपको जरा रिलैक्स। मंडे ट्यूसडे और मुझे गर्ल्स पार्टीज पे इतना मजा आता है, और मैं फोन करके फ्रेंड को ना, आज तुम्हारी बर्थडे, फिर क्या हो रहा है यार, अभी तो कुछ नहीं। मैंने कहा क्या मतलब कुछ नहीं, रात को पहुंच रहे हैं सब, पार्टी करो, ये क्या बात हुई? अच्छा, मैं इतना उनके पीछे पड़ूंगी जब तक वो कुछ गेट टुगेदर करेंगे। पूरा हफ्ता पूरा हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप आइसक्रीम खा के सोएं, बहुत अच्छी नींद आती है।
नर्व टॉनिक है ये आइसक्रीम जो है ना, मैं तो आधी आइसक्रीम खाते खाते सो जाती हूँ। मुझे नहीं आती आइसक्रीम। कहाँ से खाती है आइसक्रीम? कहाँ से खरीदती है आइसक्रीम? बच्चों क्या डालते हैं? ड्रिप में लगा देनी चाहिए साहिबा को। हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट है उनकी शक्ल देखे उन्होंने यूं की शक्ल बनाई। मुझे लगता है कि जिनको शुगर क्रेविंग होती है, कैसे होता है, शुगर क्रेविंग जिनको होती है, शुगर जाती है उसमें, आइसक्रीम में शुगर होती है, तो एक नर्व टॉनिक की तरह आपको रिलैक्स करती है। एक शख्स गौर से देख रहा है, ये शख्सियत मेरे साथ कहीं बैठी थी, मैं डाइट पे थी, तो वो वेटर आया आइसक्रीम लेके, इसने मुझे कहा नहीं लो, एक चक। निदा ने मुझे बहुत एंटाइस करने की कोशिश की, बहुत अच्छी आयशा खा लो। आइसक्रीम नहीं थी, वो क्या था? वो तो लेकिन आइसक्रीम भी थी उसके अंदर। थी। मैंने कहा नहीं निदा आप खाएं, बस एक बाइट लेना निदा। उससे ज्यादा। अच्छा, आज आयशा कही थी ना अभी इधर आते हुए कि मुझे थोड़ी भूख लग रही, मैंने कहा कहाँ है तुम्हारा वो हेल्दी टिफिन? She is always with her healthy tiffin. उसमें कम खाना है आज, सिर्फ एक सैलेड है। सिर्फ अपने लिए कहना चाह रही है कि हमसे शेयर नहीं करेगी। नहीं, इसके बेरीज करेंगे सबके पास जाने में सबके साथ शेयर और फिर घूम रही होती है, फिर वो बताती भी कि इसके क्या फायदे हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, आयशा कितना अच्छा जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, खाएं पिएं एंजॉय करें। बिल्कुल, थोड़ी सी आइसक्रीम है। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी आइसक्रीम। जिसने जो खाना है वो खाए और एंजॉय करे। मैं एंजॉय नहीं करती। आप फूड एंजॉय नहीं करती? नहीं, मैं जंक को एंजॉय नहीं करती। अच्छा हेल्दी। अच्छा वैसे देखिए, हर दोस्त का ना कोई फायदा होता है, ठीक है, हर दोस्त का कोई ना कोई फायदा होता है। अगर मैं पूछूं नादिया का क्या फायदा है साहिबा की जिंदगी में, और साहिबा का क्या फायदा है नादिया की जिंदगी में, चलो बताओ। नादिया का ये फायदा है कि मैं नादिया को देख के मुझे एक मोटिवेशन होती है बहुत ज्यादा, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, एनर्जाइज्ड हो जाती हूँ, बिल्कुल एनर्जाइज हो जाती हूँ। मैं भी जब नादिया से मिलती हूँ मेरा भी ऐसे ही होता है, और मैं लाइवली हो जाती हूँ, लाइवली। मैं अगर डल बैठी हूँ ना तो नादिया को देख के मैं बहुत ज्यादा यार मुझे लगता है कि रोने के लिए ना आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती, स्पेशली एज यू ग्रो ओल्डर आपके लिए रोना आसान हो जाता है, सड़ा हुआ मुंह बनाना, दुखी होना, कुछ भी याद करो आसान है, इट कम्स नेचुरली, बड़े नेचुरली आता है। लेकिन खुश होना, हंसना, ये इसमें जान लगता है। अच्छा साहिबा का क्या फायदा है? साहिबा मैं कहती हूँ बस सब खुश रहे, मैं जहाँ जाती हूँ वाकई मैं ना उनको फंसाना शुरू कर देती हूँ। आई लाइक इट। अच्छा मुझे भी उससे अच्छा फील होता है। नादिया की बात से एग्री करूंगी कि खुशियों के लिए हमें कितने अरेंजमेंट्स करने होते हैं, लेकिन गम एकदम आ जाता है। तो उसके लिए हमें कोई अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता, वो खुद आ जाता है। लेकिन खुशियों के लिए हमें साहिबा की दोस्ती का क्या फायदा है नादिया को? साहिबा इज अ गुड लिसनर। अच्छी तरह बात पूरी सुनती है। मैं बीच में अक्सर कोई मुझे सुना रहा होता है, मैं काट देती हूँ ना बात, मुझे कोई आइडिया आ जाता है बड़ी जोर से, तो वो सब ऐसे कहते हैं सुन तो लो पहले पूरी बात। मैंने कहा वो मैं फिर भूल जाऊंगी ना कि क्या आइडिया है। चैट बॉक्स ना, हाँ नहीं आइडियाज आते हैं तो आई हैव टू। अच्छा वो जो बात है ना नादिया के पहले सोच तोलो फिर बोलो, मैं तोलती ज्यादा रहती हूँ, मुझे लगता है बैठी तोलती रहती हूँ, तीसरी बात शुरू हो जाती है। ओल्ड इज गोल्ड, पुराने जमाने की। इसकी जो है ना सादगी, सिंप्लिसिटी, वो अब नहीं होती लोगों में। जो होता है ना खरांट, तेज, फ्रूटी, वो नहीं, शी इज वेरी सिंपल। अच्छा भाई, आयशा की दोस्ती का क्या फायदा अनुषे को, और अनुषे की दोस्ती का आयशा को क्या फायदा है? चलो बताओ। आयशा वो मुझे समझ गई अच्छे से। वो मुझे जानती है इतने अच्छे से कि उसको पता होता है कि इसकी अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स इतनी अच्छी हो गई हैं कि उसने जब वो मुझे कुछ चीज़ें कहती है तो वो शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वेयर शी इज़ ऑलरेडी एनालाइज्ड द सिचुएशन। अच्छा, तो वो तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा ये कि क्योंकि मैं खुद इतना वो नहीं करती, हम ये बात कर रहे थे वैसे पिछले दिनों कि मैं खुद इतना वो एफर्ट वाली फ्रेंड हूँ नहीं। मैं रोज फोन नहीं करती, हम कभी कभी बहुत अरसा होता है मिलते नहीं हैं। लेकिन आयशा ये चीजें माइंड बिल्कुल नहीं करती। शी नोज कि मैं कभी गायब, कभी फोन नहीं उठाना, कोई ग्रीवेंसेस नहीं होती एक दूसरे से, कुछ भी नहीं, शिकवे नहीं करती, तुम तो मिलती नहीं हो, कैसी दोस्त हो ना, कभी भी नहीं। और शी इज स्टिल सर्वाइव्ड विद मी फॉर ऑल दीस इयर्स एज अ गुड क्लोज फ्रेंड। अनुषे का क्या फायदा है? सेम थिंग कि हम मतलब 6 महीने तो खैर कभी गैप आया नहीं, पर हम ना मिले, हम ना बात करें, we'll pick up from the same place, you know, we know
हमें एक दूसरे की स्पेस का पता है, डिस्टेंस रखना है, उसको कब अपनी स्पेस चाहिए, वो नहीं मिलना चाहती लोगों से, उसने नहीं बात करनी, प्लान कैंसिल कर दिया। लोग होते हैं ना कि प्लान्स बना के जब कैंसिल करते हैं लास्ट मिनट तो पीपल गेट वेरी अपसेट, राइट? समझ जाते हैं। हाँ, ये नहीं, इसको समझ में आ okay, गया मेरा आज नहीं मूड हो रहा, प्लान बनाया, कैंसिल कर दिया, इट्स ओके। हाँ सो वो आई थिंक एक वो क्या कहते हैं, चिल है, चिल दोनों चिल है। बहुत समझदार instead of getting offended or something. No, but what I like about her friendship, ये तो नहीं हमने बात की, यही की नहीं जा रही कर दी। मैं ब्रेक पे जाऊंगी लेकिन उससे पहले इन दोनों से पूछूंगी कि सरवत की दोस्ती का फायदा और ज़ारा की दोस्ती का फायदा। ज़ारा की दोस्ती का फ़ायदा मेरे इस ज़िंदगी में ये है कि मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ और ज़ारा भी वहाँ आ रही होती है, चाहे मेरा जो भी मूड हो, मुझे पता है कि मैं इस दावत पे इतना हंसूंगी, इतना खुश होंगे हम, और मेरा पूरा मूड, मेरी वाइब सब चेंज हो जाएगी। तो ज़ारा ऐसा क्या करती है? मैं आपको बताऊं, इतनी मजे की बात है, मैं जब से छोटी थी, मैं जब से छोटी थी और अभी भी, मैं जब हंसती हूँ ना, आई लाफ लाइक अ डोंकी, बिकॉज मैं और सारी जिंदगी मैंने ज़ारा थोड़ा सा ना, थोड़ा अपना हंसी, वो फिर आप अपने आप को एडिट करते हैं, और फिर मुझे मिली सरवत जो बिल्कुल मेरी तरह हंसती है। हमारी तस्वीरें हर इवेंट पे यूं होती है, और आवाज एग्जैक्टली हमारी, वो एक डॉकी लाफ शी हैज, वी लाफ एग्जैक्टली द सेम। एक बार हो जाए। मैंने तो ड्रामे में सीरियसली इसको देखा ज़ारा को, तो आई कांट इमेजिन यू लाफिंग लाइक दैट। प्लीज एक हो जाए। हम बहुत हंसते हैं, हम हंसेंगे, हम हंसेंगे। क्योंकि लाफ्टर का कहते हैं एक्सेंट नहीं होता ना, हाँ आप दिल से बिल्कुल, लेकिन हम लोग हंसते बहुत हैं, और यही फायदा है। सरवत की हंसी मैंने सुनी है, लेकिन इस शो में मुझे एक हसरत है कि मैं ज़ारा की हंसी भी सुन सकूं। अगर आपने सरवत की सुनी हुई है ना, वो वाली, वो ही है मेरी, ये वाली। किसी का साथ लीजिए। हमारा यही था, बस एक सवाल था। हमारी दोस्त अभी आएंगे वापस। हम दोस्त हैं, हमें फिर से बहुत अच्छा कंटेंट हम एक्सटेंड कर देते हैं। हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर इनकी हंसी की आवाजें जरा हमने सुननी है। नादिया की फरमाइश है प्लीज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। यहाँ भाई बहुत वो आप सोचेंगे ये तो बिल्कुल फीमेल ओरिएंटेड शो हो गया है, लड़कियां ही लड़कियां, लड़कियां ही लड़कियां हर तरफ। तो भाई ये ईद जो है ना, बेसिकली ये हमारा त्योहार है। चूड़ियाँ, मेहंदी, जोड़े, खुद से और क्या जोड़े, ये सब क्या लड़कों का क्या है, एक शलवार कमीज वही। सो ये इनकी वजह से रौनक है ना, मगर ये डिस्क्रिमिनेशन है। मुझे तो बहुत अच्छा, सच्ची में फीमेल गेस्ट होती तो मुझे तो बहुत मजा आता। लेकिन पेशेंस बहुत टेस्ट होता है मर्दों का और लड़कों का ईद पे, बहुत ज्यादा, क्योंकि तैयारियां हो रही हैं और हर जगह जाना है, बैठना है। गर्ल्स लव इट। मेहंदी लगा रहे होते हैं ना, यू सी अराउंड, वो जो बेचारे खड़े होते हैं, लाइक बच्चा उनके गोद में होता है, एक यहाँ पे होता है। बट यू नो वो बेचारे सारे बेचारे हम कर रहे होते हैं, तो आप सही कह रहे हैं। आई टेक इट बैक। I take it back. But you know, the mothers जो होती हैं वो बेचारी पहले बच्चों को भी उनको तैयार करना पड़ता है। So you know, ये तो I've seen that. अच्छा, लेकिन सच्ची बताएं, अब तो हमारा वो टाइम है कि हम ईदी देने वालों में से, लेकिन ईदी लेने में कितना मजा आता है। बहुत मजा आता है कि हमें भी लेने वाले है ना, कितना मजा। हाँ, लेकिन नहीं मिलती। और लेकिन कम हो गई है अब हमारे बचपन के मुकाबले में, अब ईदियाँ कम हो गई। अच्छा, कुछ तो कहते हैं रिलेटिव्स, अरे तुम्हें क्या देना, तुम्हारे पास तो खुद इतने पैसे होंगे। ये क्या बात हुई, जितने भी हों आपसे चाहिए। फिर अभी कुछ साल पहले एक आंटी ने हमें दिए 500 थे, सब बांट लो। 15 लोग, बच्चियां, सब बांट लो। मैंने कहा 25 रुपए का भी चेंज नहीं है हमारे पास, आंटी कैसे होगा। वो किसी ये मुझे, मैं ये कहने वाली थी कि वो एनवेलप खोल के अंदर देखने में मजा आता है कि ये देखो 300 दे रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको नया आइडिया दे रही हूँ ईदी देने का। मतलब कुछ भी हो, जितने भी पैसे हो, लेकिन ये आइडिया की बात है, एक आइडिया में, और ये आपको ईदी मिल सकती है। कैसे? वो ऐसे कि मैं कुछ सवाल करूंगी और आप लोगों की टीम में से जिसने भी जवाब उसका सही दिया, 3 ऑप्शंस भी दूंगी, सो मैं ईदी आपको दूंगी लाइव यहाँ पे। रियल मनी। यस, ईद मुबारक के ऐसे नोट हो नहीं सकते, ये बहुत मुश्किल है। मुझे लास्ट टाइम हार मिला था।
अच्छा पैसों का। अच्छा लेकिन ये बाहर बिना अच्छा गीता के शो पे ना दौलत की बारिश हो रही होती है। हर दफा मैं लेके ही जा रही होती हूँ कैश। मेरे हाथ पे। आपको पता नहीं मैंने सेट से बजट बचाया है। और ये किसका आइडिया है निदा? ये आइडिया किसका? यार हमारी टीम है पूरी माशाल्लाह 11 लोगों की। यार ये बहुत अच्छा आइडिया है। It's looking very pretty. तो अगर आपको ईदी चाहिए तो मेरे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और वो सवाल बड़े जनरल हैं, जेनेरिक से हैं, बिल्कुल कोई इतने मुश्किल नहीं है। मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगी तो आप लोग देखते हैं कि किसका हाथ उठाएं। नहीं हाथ उठाने की जरूरत नहीं, आप बोल दीजिएगा। पहला सवाल है, सहेलियों में आपस में जनरली लड़ाई सबसे ज्यादा किस बात पे होती है? ऑप्शंस, राज छुपाने में, राज लीक करने में, या वक्त ना देने में? राज लीक करने में, वक्त ना देने पे, और आप लोग राज लीक करने में। पहले आंसर ले लेती हूँ। ओके, क्या है सही जवाब? इन्होंने कहा, दोनों ने कहा राज लीक करने पे और इन्होंने कहा वक्त ना देने पे। तो देखिए भाई क्या है सही जवाब, स्क्रीन बताएगा। राज लीक करने पे। ओए होए 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 होए। बता रहे थे हम तो अपनी बात बता रहे थे। कभी ऐसा हुआ कि आपकी कभी सहेली ने किसी ने लीक किया हो कोई राज? कोई ऐसी सहेली हुई है जिसकी वजह से झगड़ा हुआ हो? नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो probably झगड़े के बजाय I would probably just cut that person off. और मेरी बात सुनो निदा, जो राज लीक कर दे वो सहेली नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन देखो ये तो हमें समझ, ये वाली बातें हमें समझ आई है थोड़ी मैच्योरिटी के बाद। टीन एज में ये चीजें समझ नहीं आती। मेरा हमेशा वो लड़ाई होती थी। मेरा तरीका भी अलग था कि लेट्स टॉक अबाउट दिस। तुमने ये कहा कि ट्राइंग टू फिक्स इट इंस्टेड ऑफ नहीं बात करना या छोड़ देना, ये मेरी सहेली नहीं हो सकती। आज तुम मेरी सहेली हो, तुमने ऐसा क्यों किया? अच्छा, फिर वो लंबा चौड़ा वो फुल बहस और होता है। नहीं तो बस पार्ट वेज ही ठीक है। उसी वक्त पार्ट वेज कर देना चाहिए। पूरा 100 रुपए का नुकसान। नादिया, हमारा 100 रुपए का नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, अगले सवाल की तरफ चलते। अगले सवाल की तरफ चलते। हम आइसक्रीम खिला देंगे। अच्छा, अमूमन दोस्त अगर लड़ते हैं लड़के तो वो मिलने मतलब लड़ाई के कितने दिन बाद इकट्ठे हो जाते हैं? सालों बाद, महीनों बाद, या 2 दिन बाद? 2 दिन बाद की बात है। हाँ, बड़े डीट होते हैं। क्योंकि आप जर्नलिस्ट They don't hold grudges. पक्का। वो कहते हैं 2 दिन बाद। अच्छा, मैं कह रही थी कुछ और, लेकिन ठीक है। महीनों बाद भी हो सकता है। महीनों बाद भी हो सकता है। मुझे क्या बात हुई? मुझे लड़के नहीं नजर आ रहे कि महीनों तक बात ना करें। हाँ, 2 दिन बाद। हाँ 2 दिन वो ज्यादा बात भी नहीं करते, इमोशनल कम्युनिकेशन तो होती नहीं है। तो ये सब कह रहे हैं 2 दिन बाद। चलिए बताओ, जोड़े को लाइक नहीं किया। 2 दिन सही जवाब। भाई मैं नहीं दे रही किसी को, अब 3 अभी दे दूं ईदी। गलत जवाब मैंने। चलो क्या करो, कुछ तो एक साथ काट लेंगे। ये लीजिए, घर वालों को देंगे। दिस शोज सॉरी हाउ मुझे मच उल्टा हाथ इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हमारे पास फोल्डर भी है। जान गए हैं पहले। ये लीजिए, वो तुम्हारी अच्छा सिस्टम बनाया है। अगला मेरा कैश ओके, अगला सवाल। अच्छा, वैसे सहेलियां जो है वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो छुपाती होंगी। क्या छुपाती हैं अमूमन? रिश्ता तय हो जाना, अपनी शॉपिंग, या मंगेतर का नंबर? मंगेतर का नंबर। आई स्टैंड फॉर अपनी शॉपिंग। ओके जी, बताइए क्या सही है? मंगेतर का नंबर। मैंने रियलाइज किया कि ये एक जनरल। अच्छा, हम तीनों हमारे we are not married, they are. maybe I mean well though। लेकिन हमारे भी कुछ मंगेतर थे, उनका नंबर सबके पास था। बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली तो प्रैक्टिकली फहद नंबर, घर का नंबर आपको ठीक कर रहे होते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट सवाल। हाँ, अच्छा, लड़के जो दोस्त हैं वो अपनी बैठक ज्यादा कहाँ जमाते हैं? चाय के होटल पे, दोस्त के घर की छत पे, या गली के कोने पे? दोस्त के घर की छत पे। दोस्त के घर की छत, दोस्त के घर की छत। हाँ भाई, साहिबा और नादिया, आपका क्या जवाब है? चाय के होटल कर लें? हाँ, चाय के होटल भी हो सकता है। हाँ, ये कर लेते हैं। हाँ, चाय जैसे नादिया के कैफे क्लिफ्टन करो हमारी। हाँ भाई, दिखाइए क्या है सही जवाब।
वाओ जबरदस्त कहने वाली थी चाय के हमने लूज किया था ना, वो आगे पास कर देना बहुत आप ना जाए। थैंक होए होए पीछे ओके रह गए। अगला सवाल क्या चलो शादीशुदा सहेलियां आपस में जब मिलती हैं तो किस बात पे झूठ बोलती है? मुंह दिखाई मुझे ये मिली या वो मिली, मियाँ की नौकरी या ससुराल के ठाठ? ससुराल के ठाट आई वुड से। नहीं आपस में तो मियाँ की नौकरी मियाँ की नौकरी वो जो सारे मुंह दिखाई मुंह दिखाई मुंह दिखाई और आप भी क्या मुंह दिखाई? मियाँ की नौकरी में हो तो सकता है कि आप मुंह थोड़ा दिखाई ज्यादा पे बढ़ा झूठ के बोलते हैं। बता बढ़ा के ऐसे ही होता है ना, ये भी दिया वो भी दिया। वैसे सरवत को क्या मिला था मुंह दिखाई पे? मुझे मिलता रहता झूठ है बता रही तो मुझे वो सीक्वेंस याद नहीं है। सरवत जब अपना रोज मुंह दिखाती है तो रोज उसको तो फॉर लाइफ ना फ्री सर्जरी वाउचर्स मिलेंगे। लड़की तो कोई लड़की है ही नहीं। हाँ यार वैसे ये उसने अवेल ही नहीं है। लेकिन थैंक यू, फहद बहुत लकी है कि उसका मटेरियल मेरे ऊपर नहीं लगता बिकॉज मुझे शौक नहीं है। सोचे अगर मुझे शौक होता अच्छा है नहीं, फहद का जितना भी मटेरियल होता वो मेरे ऊपर पहले यूज होता। एक्सपेरिमेंटेशन होती है। नहीं एक्सपेरिमेंट। फिर जो शरबत हमें लग रही है वो ये शरबत नहीं होती, पता नहीं क्या होती है। क्योंकि फहद हर चीज चेक करता है। जरा ये नया लेटेस्ट आया है जरा केटलिन जेनर। कल मैं स्कूल गई बच्चों को पिक करने, मैं रोज जाती हूँ तो मैं बच्ची को अपनी छोटी वाली को लेके गई तो एक आंटी आई जो मेरी सास की दोस्त है, वो कहने लगी, उन्होंने एक ही सांस में सब बोल दिया। उन्होंने कहा ओ तुम्हारा बच्चा हो गया, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। फहद है ना, फिर क्या जरूरत होगी तुम्हारी? ओके चलो ओके हाँ खुदा हाफिज। What a backhanded I didn't have a moment to react. तो बट मैंने फिर घर गई, मैंने सोचा कि मैं इसका क्या कमबैक दे सकती हूँ। क्या? तो कमबैक ये था कि जो इलेक्ट्रिशियन है क्या वो घर पे आके आपकी बिजली ठीक करता है? नहीं। जो मियाँ इलेक्ट्रिशियन है, जो माली है वो आपके घर में भी ये सब कर रहा होता है पूरे दिन? नहीं। जो शेफ्स थे ना जो हमारे शो घर में पकाने थे वो घर में पानी भी नहीं उठा के पीते खुद। तो अब ये कमबैक है मेरा। सोच लिया सर। तुम्हें वाउचर मिले इधर पास कर दिया करो। हाँ ये भी है ना, ये दोस्ती फिर बर्थडे प्रेजेंट में एक और कमबैक सोचूंगी। क्या? मैं भी सोच। बट पता है ये एक रिक्वेस्ट है जितनी भी आंटियां और ये सब देख रही हैं कि स्पेशली आंटी की उम्र की औरतें जो हैं हमको आपकी बैक हैंडेड कमेंट्स समझ में आ जाती हैं और वो इंस्टेंटली आपकी रिस्पेक्ट लूज हो जाती है मेरी नजरों में। ना किया करें, बड़े हैं तो बड़े ही रहें। एक दूसरे के लिए भी ना किया करें, लेकिन जब आप किसी अच्छे को देखें या कोई आपको अच्छा लग रहा हो आप उसको बजाय के कॉम्प्लीमेंट करें। आप ये वाली जब बातें करते हैं ना इट मेक्स यू लुक वेरी अगली। It does. वेरी अगली। बड़े शौक से कहते हैं टीवी पे तो बहुत कुछ नहीं, वो तो मुझे तो रोज बनता है। टीवी पे बहुत वेट लगता है तुम्हारा। नफरत और कराहत होती है कि जैसे अगर मोटी हैं भी, अगर कभी थे भी या अभी हो गए हैं, क्या हो गया? इतनी नफरत की क्या बात है? I think हमारी सोसाइटी में to have an opinion about somebody else's body is so common. So normal. इतनी पतली हो गई हो, इतनी मोटी हो गई हो। और देखो ये वो लोग हैं जो जिनसे आप मिलेंगे शायद जिंदगी में पहली और आखिरी दफा। आपके पास एक सेलिब्रिटी से मिलने के 5-10 सेकंड ऐसा कुछ कह दो जो याद रह जाए। अच्छा नहीं और आपने क्या बोला? टीवी पे तो बहुत मोटी नादिया हम फिर भी बच जाते हैं। मेरे मियाँ का तो सड़क पे वो खड़ा हुआ था गाड़ी के इंतजार में, कोई बंदा आया और उसके पेट पे हाथ कर लिया। ये क्या कर लिया आपने अपना हाथ? और वो प्रॉमिस बाय गॉड। तो मेरे मियाँ ने कहा मैं उससे पहली दफा मिला हूँ और मेरे पेट पे ऐसे हाथ फेर रहा है कि ये आपने अपना हाल क्या कर लिया। सुपर मतलब लाइक आदमियों के साथ तो और भी बुरा होता है। हमारे कल्चर में है थोड़ा सा ना बॉडी शेमिंग और एज शेमिंग भी बहुत ज्यादा है। बहुत हमारे यहाँ सबका 99.9% लोगों का भी हो गया कि मिलते ही वेट पे कमेंट, बाल नहीं देखते, स्किन नहीं देखते, बस उनके लिए ये कॉम्प्लीमेंट होता है अपनी तरफ से कि टीवी पे तो बहुत मोटी आते हैं, वैसे लाइफ में आप बहुत प्यारी हैं। आप तो ज्यादा प्यारी हैं। लेकिन बात ये है कॉम्प्लीमेंट होता है मोटा फिर भी नहीं लगते। मैंने कहा कि आपका टीवी खराब होगा आंटी, क्योंकि जितना मोटा आप मुझे बता रही हो मैं कभी भी नहीं हुई शायद जब पैदा हो रहा होगा। बोलना चाहिए हाँ, 16 years ago। उसके बाद से जितना मोटा और जितना मुंह आपने बताया इतनी तो मैं कभी भी नहीं थी। आपने किसी और को देख लिया। उनको कहना चाहिए आई नो आंटी अगर आप टीवी पे होती तो क्या होता सोचो। टीवी खराब
जवाब है। सोचे दैट्स अ गुड वन। टीवी पे होती है तो क्या लगता है? हाँ वैसे बहुत अच्छा, नेक्स्ट टाइम ये बोल रही ये बहुत ideas अच्छा आप है। सबको मिल रहे हैं। बहुत अच्छा है। ईद पर आएंगे ना आपके सारे रिश्तेदार घर पे, फिर वो आपको कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं जो देंगे। पहले एक्सक्यूज देते हैं, आपको देखेंगे अच्छा बड़ी स्मार्ट है वैसे आप रियल लाइफ में। मेरा तो अभी बेबी हुआ है ना 1.5 साल पहले, तो मुझे तो टाइम लगेगा। मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं, पूछा ही नहीं। मुझे किसी आंटी ने Because पूछा आंटी था। को आएंगी, she knows कि मैं उसने ठीक गलत नहीं हूँ, बात मेरा किया। पीसीओ चल रहा है ना, इसलिए मैं कह रही यार मैंने पूछा ही नहीं आपसे, मुझे आप बिल्कुल सही लग रही है। नहीं वो पूरा अपना मुझे explanation किसी देते हैं। खातून ने एक दफा ये भी पूछा था तुम्हारी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई, तो मैंने कहा पता नहीं आंटी आप दुआ करें, हो ही नहीं रही। उन्होंने की कोशिश करी, वो हो ही नहीं रही। उनकी दुआ से आपकी हुई दुआ है। लग ही नहीं रही। तो ऐसे ये, और फिर आप लोग कहते हैं कि जोड़े तो अल्लाह मियां ने बनाए हैं, जब होनी होगी तो अल्लाह के ये हाथ best में है। है। फिर आप कहते हो कि देखिए, अभी तक अल्लाह सुनी भी की तो अल्लाह मर्जी ने, जब अल्लाह की तो होगी, मर्जी तो नहीं हुई अल्लाह अभी मियां तक। सही है ना? और अच्छा वाला की मर्जी नहीं हुई कि एक आध दफा जो उससे पहले की थी, तो देखो जरा यू नो। अच्छा सवाल था, एक दफा दोबारा रिपीट करती हूँ। शादीशुदा सहेलियां अपने आपस में जो है वो किस मामले में झूठ बोलती हैं आपस में दोस्तों से? मुंह दिखाई, नौकरी या ससुराल के ठाठ। आपने बोला मुंह दिखाई, मुंह दिखाई, और आप लोगों ने क्या बोला? नौकरी। मुंह दिखाई, मुंह दिखाई। ये- चलो हाँ भाई, मियां की नहीं, आई डिड शी डिडंट चेंज इट। मियां की नौकरी। देखा रियली? हाँ, क्या मुंह दिखाई के बारे में कौन झूठ ये बोलेगा? सारे झूठ बोलते हैं। लेकिन मियां मियां की की तनख्वाह मियां की नौकरी ये सारे कैसे छुपा झूठ हो सकते हैं? मियां की नौकरी, How can you hide it? as in like मियां की वो बड़ा चढ़ा के दे ऑल कैरिंग डिजाइनर तनख्वाह अलग हैंडबैग्स। बात है। नहीं मियां की नौकरी भी ना कि भाई वो Justifying तो your husband, फलाने ऑफिस में इस पोस्ट पे होंगे पियोन और पोस्ट वाह। और कैसे निदा करते इन सब चीजों पे झूठ बोलते हैं, तीनों ऑप्शन हम सबको मिल बोलने वाले भी ओके, सारे झूठ बोलते नेक्स्ट सवाल। हाँ, अच्छा सर्दी लगी। जब सहेलियां आपस में मिलती हैं तो कौन से इवेंट ज्यादा एंजॉय करते हैं? एक दूसरे की बर्थडेज, एक दूसरे की ढोलकियां या रत जगे? हैं। ढोलकी, ढोलकी? हाँ रज्जा की माने कि नाइट स्पेंड, हाँ, नाइट मतलब रात जगे होते हैं ना किसी। रात भर बैठ के हाँ रत जगह मतलब रात जगह, राइट, नाइट स्पेंड। रात जगे मतलब रात को जाग करनी, Like a sleepover. गप्पे ला- I would sleepover। say sleep over. एक दूसरे की सालगिरह। अच्छा, एक ने कहा सालगिरह, ढोल ने भी कहा सालगिरह, और आप लोगों ने कहा ढोलकी। क्या है सही जवाब? ढोलकी जगे। एक दूसरे की ढोलकी। क्योंकि एक की तो शादी होगी होती है और दूसरी जिसकी नहीं होती उसका प्लेइंग फील्ड मजा आता है। सब एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ जाते हुए मैं गिर जाती हूँ। हाँ ना, फिर सारी नजरें उस पे होती है जो जिसकी नहीं होती। नहीं होती। तो कौन जीता बात होती है ना, मजा भी आता है है? ढोलकी। किसके पास ज्यादा तीनों equal गुब्बारे हैं। हैं? तुम लोग के पास 3 है, ये हम जीते हमारे पास 4 हैं। तुम लोग के पास 4 है, और तुम लोग के पास इनके पास 4 कैसे आ हम जीत गए? गए कैसे? because I'm very smart. Thank you. नो और our match I'm a तुक्का expert. और इनकी विजडम ज्यादा है। इंटेलिजेंट हूँ ना। तुम्हारे पास 4 है, तुम Good job, girls. they had that one जबरदस्त। बांट ये सब में पैसे दौलत बांट दो। नहीं, ये वो जो आंटी ने जो कहा। अच्छा नादिया, अब आपने मुझे ईद का नहीं कहना, ये मेरी तरफ से। Thank you. अच्छा, मालामाल हो वैसे गई। वैसे अरमान क्या है आपका कि अगर आपको ईदी में कोई गिफ्ट दे, पैसे ना दे, तो आपको क्या मिलना चाहिए? अपनी ख्वाहिशात बताते हुए मैं ब्रेक पे जाऊँ। ARY लगूना I second that. या एक I think अपार्टमेंट, all of us. तो मैं कितनी मेहनत की है। एक अपार्टमेंट Yes. वैसे, लेकिन वो नहीं मिल सकती। रिटर्न टिकट्स टू सम बीच हॉलिडे। ओके नादिया, कुछ बताओ नहीं तुम्हारी चाहता। क्या ख्वाहिश है? तुम्हें इसे ईदी कहते हैं पैसे में ना पैसों के बदले क्या मिले? कुछ ट्रिप मिल जाए, कोई ट्रिप मिल जाए? ईद के दिन जो है ना कहीं और जाके आप गुजारें, हाँ, है ना? ओके साहिबा, आपकी क्या ख्वाहिश है? या कहीं घूमे, कहीं बाहर 2 ऑप्शन हो सकते हैं। कहाँ ले लीजिए? एक तो ट्रिप फ्रेंड्स के साथ, और एक वो ARY गोल्ड। लगूना गोल्ड I love it. वाह, हमें क्यों बलून्स मिल आप रहे हैं? बताइए। हाँ भाई सरवत, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ईद पे गाड़ी शाड़ी तो होनी चाहिए। नई गाड़ी चाहिए। नई गाड़ी चाहिए। ज़ारा, आपको क्या I चाहिए? would say गाड़ी या trip. हाँ, Yeah. Full expenses paid trip और a गाड़ी. ओके, मुझे ब्रेक चाहिए। एक ब्रेक की तरफ मुझे खुल के हंसना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यही होता है, ईद होती है तो यही होता है,
सेल्फी के बगैर ईद अधूरी हो गई है, अब ऐसा लगता है। बिल्कुल नहीं, पता नहीं कैसे पहले होती थी। हाँ, ये समझ नहीं आता कि हम पहले क्या करते थे यार। अनुषा ने इतनी अच्छी पिक्चर ली है, ना मेरी गर्दन आई ना मेरी बॉडी। जगह बन रही थी, आपका नाम ही था। आप गर्दन और बॉडी शो में लेकर आती हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे ऑब्वियसली ज़ारा और सरवत से तो पूछना वो है कि ज़ारा ही अच्छी लेती होगी तस्वीरें। दोनों दोस्तों में से ज्यादा अच्छी तस्वीर सेल्फी कौन अच्छी लेती है? एक्चुअली यस। वाकई? ऐसे कैसे? मुझसे सेल्फी नहीं ली जाती। आई डोंट नो, फोटोग्राफर्स को सेल्फी कंफ्यूज में हो जाती हूँ। तो यहाँ सरवत। और नादिया और साहिबा में से ज्यादा बेहतर सेल्फी कौन लेती? दोनों क्योंकि आप दोनों व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, इसलिए आइडिया होगी ना खुद अपने। मास्टर हो एंगल भी पता है हमें, सोते हुए भी हम बहुत अच्छी सेल्फी एक्सपर्ट। स्लीपी सेल्फी, स्लीपिंग ब्यूटी सेल्फी। हाँ भाई, अनुषे और आयशा में सेल्फी एक्सपर्ट कौन है? अनुषे, because I hate selfies. हाँ, अच्छा क्या वजह है वैसे? And I believe in my selfies. I don't take too many selfies. अब मैं बेहतर हो गई हूँ। मुझे लगता है कि सेल्फीज जो हैं वो आपको डिस्टॉर्ट करती हैं और सेल्फीज नहीं लेनी चाहिए और एक रेगुलर पिक्चर लेनी चाहिए। तो मैं खुद नहीं लेती, कोई और ले रहा होता है तो मैं बहुत खुशी खिंचवा लेती हूँ। अच्छा, सेल्फी कैमरे से पतले भी आप ज्यादा आते हैं, मुंह भी पतला। सेल्फी जो लेता है ना, उसकी शक्ल हमेशा और जो पीछे होते हैं ना सारे वो आयशा नहीं करवाती। अच्छा, आप ये देखिए, आप इतनी मिठाइयाँ रखी हुई हैं, तो अब ईद के जो 3-4 दिन होते हैं ना, उस पे सब भूल जाते हैं कि वो डाइट कर रहे हैं। और फिर कितना मीठा होता है, इतना मीठा होता है, हर घर के अलग अलग मीठे होते हैं। तो सरवत के घर में क्या होता है मीठे में ईद के दिन खास? आई मीन शीर खुरमा तो रेगुलर है ना, गरम ठंडा? ठंडा भी गरम भी, दोनों। हाँ। और फिर मिठाइयाँ होती हैं, फिर वो बहुत होती है कतलियाँ जो नहीं होती, काजू कतली, काजू की। हमारी एक दोस्त है, वो बनाती है, फिर वो हर वो बड़ी मजा। और आपके घर में ज़ारा क्या होता है मीठे में? वही शीर खुरमा तो हर किसी के घर में होता है, लेकिन मुझे जो है ना वो दूध वाला बचपन से थोड़ा पसंद नहीं होता था, तो अम्मी मेरे लिए ना अलग से सिर्फ सवैयों वाला वो फ्राई करके, वो ड्राई वाला फ्राई। तो सवैयाँ खाली फ्राई, उसमें बादाम नहीं, मतलब वही मीठा जो उसका बनता है, बट विदाउट द दूध, विदाउट स्विमिंग इन द दूध। तो वो कड़क वाली होती है सवैया? क्योंकि हमारे घर में कड़क, थोड़ी सी कड़क, थोड़ी मिक्सचर होती है। साहिबा के घर में मीठे में क्या बनता है? अच्छा, एक मीठे में तो काफ़ी सारा मीठा घर आ भी जाता है ईद के दिनों में, और इसके अलावा दूध वाली सवैयाँ भी बनती हैं, और जो मेरे हस्बैंड हैं रैम्बो साहब, वो कड़क वाली सवैयाँ खाते हैं। बादाम भी होता है उसमें ना? जी, बादाम, किशमिश, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं, वो मैं बनाती हूँ। और नादिया? साल में एक दफ़ा आप एक ही दिन फैसल किचन में जाते हैं और शीर खुरमा वो बनाते हैं। अरे वाह, अमेजिंग, अच्छा बना रहे हैं। हाँ, उसमें कोकोनट मिल्क भी डलता है, क्या क्या चीज़ें डालते हैं, और उसके बाद वो इतने सारे डोंगे बन जाते हैं कि वो फिर बांटने पड़ते हैं। मुझे बुलाइए ना, कोकोनट मिल्क वाली सेवइयां मैंने खानी है। कोकोनट मिल्क मिक्स टू मच, मैं कहती हूँ कि कम बनाएं, कल फिर और बना लेंगे। नहीं, तो बहुत ज़्यादा बना देते हैं, फिर मैं बेचती भी हूँ। प्लीज हमें भेजिए। अनुषा, तुम्हारे घर में क्या? सेम, शीर खुरमा इज द आई थिंक द स्टार ऑफ द शो। सब क्या बनता है, बट माय मदर अगेन, सबको अपनी अम्मा का अच्छा लगता है, बट वेरी लेस शुगर, वेरी लेस मिल्क, इवन वो पता नहीं क्या करती है। और ब्राउन होना चाहिए, जो व्हाइट होता है ना वो नहीं मुझे पसंद। थोड़ा ब्राउन, थोड़ा कैरेमलाइज्ड, खोया डालते हैं, दूध वाला का टेस्ट है, भी लाइक खोया टेस्ट। जबकि मुझे नेशनल मैं चैंपियनशिप जीत चुकी हूँ शायद, तो 50 घर गई हूँ और 50 घर समय ट्राई किए हैं, क्योंकि मैं करती हूँ, आई लव इट सो मच यार। जिसके घर भी मैं जाती हूँ, मैं ईद के दिन कुछ नहीं खाती, और हर सिवाय एक घर शीर खुरमा, दूसरा घर शीर खुरमा, और मैं एक अपना रेट अपने इंटरनल एक चार्ट लगा, अच्छा था, इनका बस ठीक था, इनका जरा मोटा था, इनका पतला था। अब सबको पता चल जाएगा कि तुम रेटिंग कर रहे हो। मैंने शीर खुरमा खाया जो आंटी ने पिछले साल बनाया हुआ था, फ्रीज किया हुआ था, और मैंने ऐसे पत्थर निकाला मेरे सामने माइक्रोवेव, हाँ नहीं फ्रीजर से। मैंने कहा शीर खुरमा 1 साल मम्मी, हाँ जी, मम्मी ने कहा जाके हेल्प करो। मैं चली गई गलती से किचन में मैंने मंजर देखा, तो वो आंटी फ्रीजर से निकाल रही थी चीजें। बेटा ये गोश्त देखो, ये पिछली से पिछली ईद का है।
मतलब कसम नहीं खाती लेकिन मैं बता रही हूँ नादिया, मेरे साथ होता है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसे होता है। आंटी ने आपको देख कर उन्होंने कहा ये, और अब्बा ने उसमें डांटा हुआ था कि बदतमीजी नहीं करनी, उनका हाथ बटाना है। हमेशा में लेक्चर मिलता था ना किसी घर जाने से पहले, हाथ बटाना है, अच्छी तरह खाना है, प्लेट साफ करनी है। मेरे सबसे गंदा रूल घर में ये कि प्लेट साफ करनी है, सब खाना है। तो उन्होंने आंटी ने निकाला उसमें से शीर खुरमा का पत्थर, ऐसे उसको मारा, तोड़ा, माइक्रो में डाला और आ गया। अब बाकियों को नहीं पता, ऐसी दावत तो मुझे उन्होंने भर के दिया कि इस बच्ची ने तो मेरा हाथ बटाया है, ये खाएगी। जो मैं ऐसे हाथ मेरे हो रहे कि 1 साल पुराना शीर खुरमा कैसे खाऊं। फिर खाया और फिर अब्बा ने प्लेट खत्म, फिर प्लेट खत्म। अब्बा को बता देते हैं कि उसके बाद में आपका पेट सही रहा, एक्सपायर्ड शीर खुरमा। उसके बाद जो मेरा पेट, ये जुल्म होते हैं दुनिया में, पूरी दुनिया से ना। एक बार मैंने खीर की फरमाइश की लाहौर में, अब्बा ने कहा और मैं बड़ी रो रही, मैंने खीर खानी ले गया, इतनी बड़े ना प्याला आ गया खीर का। अब्बा ने खत्म करो, अरे बाबा खत्म किया। ये अब्बा ही है जिनकी वजह से तुम डाइटिंग कर रही हो। ये अब्बा ही मैं फरमाइश नहीं करती भाई, खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो अब हमें क्या करना है? हम बताते हैं। अभी पहले आप बेचारी आयशा से तो पूछ लो। आयशा कुछ तुम मीठा बनाते होगी? ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री? नो, ऑफ कोर्स वो तो होता है, ऑफ कोर्स होता है। इनफैक्ट बहुत अच्छे मीठे होते हैं जो अब आप भी खा रही हैं आजकल, which don't have gluten, which don't have ये तो डाइट कर रही है, क्या खा रही हैं, या वो गुड़ से स्वीटन हुए हुए हैं, या वो खजूर से स्वीटन हुए हुए हैं, नेचुरल या हनी से। लेकिन वही जो वो वाली सेवई है ना, कड़क वाली, मेरे घर में हर दफा वही बनती है। नो मिल्क, बहुत कम शुगर, ऑल द नट्स, और फिरनी आती थी बाहर से टूटियों में, ठीक है। और हलवा बहुत मेरी अम्मी बनाती है, राइट। तो सूजी का, दाल का, गाजर का, सारे हलवे बनते हैं, मतलब नॉट टुगेदर, अलग अलग हर ईद पे अलग वाला रिवाज मुझे बड़ा बुरा लगता है। केक लेके सबके घर आ जाते हैं ना, और वो पहले तो 2 ही केक होते थे, पाइनएप्पल और ब्लैक। वो एक केक 6 घर जाता है क्योंकि सबके घर 3-3 होते हैं, वो जा रहा होता है। हम ये शाम में खाला के आ लीजिएगा, खाला मैं अपने नेबर को दे दूंगी, नेबर इज लाइक वो जो केक है, डोंट ईट दैट केक, इट्स अ ट्रैवलिंग केक, वो पार्सल डब्बे में ना। अच्छा मजा तो एक दफा आया, हमें कोई इसी तरह पास करते हुए केक लेकर आ गया, उसमें नाम भी लिखा हुआ था, किसी और का नाम लिखा था। मैंने कहा ये देखो यासिर, ये तो पकड़े गए। अच्छा लोग केक फ्रीज करते हैं, आपको अपना केक ही है। आपके साथ क्या हो रहा है लाइफ में? आपको सिर्फ आई वांट टू नो फ्रोजन चीजें भी हैं। ये पिंडी वाले लोगों का स्टाइल है थोड़ा सा। अच्छा वहाँ दे बिलीव इन केक, हमने किए घरों में। जी हां, बिल्कुल करते हमारे भी होते थे घर में, केक एक्स्ट्रा आ गया, फ्रीज कर दो भाई, तो करके निकालेंगे 4 महीने बाद। अल्लाह की कसम ये ताज़ी मिठाइयाँ हैं, हलवाई की दुकान से अम्मियाँ करती हैं, I swear she does. करती हैं। 1 घंटे पहले ये मिठाई आई है। अच्छा, बहुत कलरफुल ज़माना कराची की दुकान की मिठाई है, और मैं डाइट पे हूँ। मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगी। कुछ नहीं होता बेटा, खा लेते हैं, कुछ नहीं होता। और डाइटिंग ना करो। मेरा ईद के कुछ दिन होता पतला है। नहीं आएगा फिर। बिल्कुल ओके, आपने इतना पुट ऑन कर लिया है भाई, जाना भी है। टीवी में तो बहुत मोटी, जाना भी है, घर भी जाना है, घर भी जाना है। नहीं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं एजुकेट करूं। नहीं, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी है, आप नहीं खाएंगी, बिल्कुल। आपका इंसुलिन स्पाइक होगा। मैं आयशा, मैं कसम खाती हूँ तुम्हारी, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, मत करें। आज नहीं खाएंगे, कल नहीं खाएंगे, फिर परसों से आपको इसकी नो, शी हैज ऑलरेडी सफर्ड यार, दैट शी इज ट्राइंग टू फिक्स समथिंग। छोड़ो, वी आर विद यू। आ जाओ। नहीं खाएंगी हम निदा, खाएंगे तो तुम्हें नहीं खिलाएंगे। प्राउड ऑफ यू फॉर रिस्ट्रेनिंग योरसेल्फ। अच्छा भाई, ये जो तस्वीर आप देख रही हैं स्क्रीन पर, आपने देख के बताना है जो मैं सवाल करूंगी, ठीक है? ज़ारा नूर अब्बास के साथ उसकी कौन सी दोस्त खड़ी है? ओके, सबसे पहले बजर बजाया आयशा और अनुषे ने। कौन खड़ी है? मीरब। तुम लोग मीरब कह रहे हो, तुम लोगों को क्या लग रहा है? तुम लोगों ने सेकंड बजर बजाया है, सरवत और ज़ारा। हम लोग को भी मीरब लग रही है। तुम लोगों को भी मीरब लग रही है, लेकिन पहला अगर मीरब हुई तो पहला मिठाई तुम्हें मिलेगी फिर, क्योंकि तुम लोग जीतोगे। तुम लोगों ने गुलाब पहले। जामुन चाहिए। ओके, दिखाएं भाई कौन है ज़ारा के साथ उसकी दोस्त? सही जवाब, मीरब है, मीरब। और कौन सी मिठाई चाहिए? डार्क वाला। डार्क वाला? व्हाट डू यू वांट? लड्डू भी एक। लड्डू अगली दफा मिलेगा। हम पास कर दे। कोई बात नहीं। थैंक यू। अब मैं ख्याल से चलूँ। क्या खाना नहीं है? क्या खाना नहीं? खाना नहीं, मिठाई के डब्बे भर के घर लेके जाओगे तुम लोग? नहीं, मुझे अभी बाइट अभी खा लो यार, फ्रेश है ना? हाँ, प्रॉमिस। रेडी, नेक्स्ट पिक्चर। So good.
वलीद। ओके, कुबरा के साथ उसका कौन सा दोस्त है? किसने बजाया? सरवत ने और ज़ारा ने बजाया है बजर। हम बजर गौहर मैंने बजाया। ये कह रहे हैं गौहर, और आप लोग क्या कह रहे हैं? सलमान सईद। आप लोग सलमान सईद कह रहे हैं। आप बताएं। हुमायूं का भाई। हाँ, मुझे तो फिरोज भी लग रहा है थोड़ा सा। अच्छा, आप कह रही हो फिरोज। चलो, आयशा और अनुषा फिरोज कह रहे हैं। नादिया और साहिबा जो है वो कह रही है गौहर। अच्छा, ये क्या बात हो रही है? अच्छा, गौहर सलमान सईद। तुम लोग सलमान सईद कह रहे हो, तुम लोग वो फिरोज कह रहे हो, तुम लोग गौहर कह रहे हो। अच्छा, दिखाओ एक्चुअली कौन है कुबरा का दोस्त। अच्छा लग रहा है। मिठाई चाहिए? हमें ये वाली चाहिए। ये बेसन की? बेसन का लड्डू। ये लड्डू नहीं है, बेसन की बर्फी है। साहिबा हम खाली हाथ जा रहे हैं घर। ओके, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। ओके, ये बताइए भाई, सवाल तो पूछिए। अहमद अली भट्ट के साथ कौन है उसका दोस्त? वासी चौधरी। बोल दिया। अच्छा, एक मिनट, मैं सबको मौका देती हूँ। तुम कह रही हो वासी चौधरी है। अच्छा, आप लोग क्या कह रहे हैं? नादिया और साहिबा? हम भी वासी कह रहे हैं जी। और आप लोग क्या कह रहे हैं? आयशा और अनुषा? वासी। ठीक है, अगर सही जवाब हुआ तो मैं मिठाई तुम लोगों को दूंगी। सरवत दिखाओ भाई, कौन है अहमद अली भट्ट का दोस्त? बिल्कुल सही जवाब। जवाब का इंतजार करना है। हाँ, और मैं तो आपको ऑप्शंस भी नहीं पूछ रही हूँ। कौन सी मिठाई चाहिए सरवत और गुलाब जामुन। डार्क वाला। डार्क वाला ज्यादा अच्छा होता है क्या? बहुत दिनों से खाया नहीं। हम स्मार्ट रहेंगे नहीं, क्योंकि कुछ मिला तो फायदा हमारा ही है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। अली रजा है ना? अली रजा के साथ उसका कौन सा दोस्त है? साहिबा और नादिया बताओ। खुशहाल कह रही हो। और सरवत तुम लोग क्या कह रहे हो? खुशहाल। तुम लोग भी खुशहाल। ये ड्रामे की पिक्चर है। या दिखाइए भाई। कौन सी मिठाई चाहिए नादिया? कौन सी मिठाई? बताओ और साहिबा? लड्डू है? सवाल येलो वाली शरबत कह रही है। हमारे टाइम पे क्यों नहीं थे ये इतने हॉट बॉयज यार? इतने गुड लुकिंग बॉयज थैंक यू। चले इंडस्ट्री में, है ना? हमारा टाइम अभी उस वक्त जिम कम जाते थे ना सब लोग। अब जिम का फैशन आया है। कुछ दे वर्कआउट। कहता है जॉला है। वैसे तुम लोग के जमाने में कौन से थे? तुम कह रहे हो हमारे जमाने में। सवाल। हाँ, बट फिट। हाँ, फिट, ripped. फरहान अली आगा। कैसी बातें हो रही हैं? कैसी बातें? इजाज। The never evergreen. बडीज है। नेवर मीन एवर वैसे नहीं, आपके नुमान जो थे वो तो बड़े हैंडसम थे। वो बॉडी बिल्डर थे टाइप। और पूरा वो कराटे कंफू मास्टर था भाई। तुम्हारे जहाज। नहीं, नुमान मसूद वो तो बॉडी बिल्डर थे। लेकिन ज्यादातर लड़कों में ट्रेंड नहीं था कि बहुत बॉडी बनाना, जिम करना। फैसल कुरैशी अच्छा, लेकिन दे यूज्ड टू स्ट्रगल विद वेट। हुमायूं और फैसल, इनकी कोई ना कोई डाइट चल रही होती थी, फिर वो मेरे से भी शेयर करते थे, फिर मैं भी वो डाइट शुरू कर देती थी। अच्छा, बट They used to struggle. I was still struggling. we're talking about overall style. Swag भी हो, fit भी हो, हम well इतनी groomed वेट भी लॉस हो। और वेट गेन की बातें करते थे ना। Junaid Jamshed vital signs days. हाँ, चल नेक्स्ट और मिठाई। ओके भाई, वासिल चौधरी के साथ कौन से उनके दोस्त हैं? अब किसने बजाई पहली? ये भी हमें सरवत। और इनको बहुत नजर आ रहा है क्योंकि उसको नजर नहीं आ रहा है। हमने मैं तो पहले भी बजा दिया, सवाल की बात पहले। चलो आगे चलो। ये लोग कह रहे हैं हुमायूं है। नादिया और साहिबा, आप लोग क्या कह रहे हैं? दानिश कह रहे हैं आप। और आप बताएं आयशा और अनुषा। किस फिल्म में साथ है दानिश? ये हुमायूं लग रहा है मुझे तो। हुमायूं ही था, हुमायूं मेरे ख्याल हुमायूं ही होगा। ये सरवत को स्वेटर याद है। हाँ दानिश। मुझे उसकी घड़ी से पहचान। हुमायूं। इट्स हुमायूं सही। दानिश किसने बोला? पता नहीं ये सारी चीटिंग कर रहे हैं हमारे ही जवाब दे रहे हैं। कहानी कौन है भाई? ये हमारे जवाब सुन रही है और फिर उस लिहाज से अपने आवाज बना रही है। दिखाइए भाई कौन है? हमने नहीं बताया। वासे का दोस्त कौन है? ओके, This was good. कौन सी मिठाई चाहिए? ये सारा डब्बा यही जाएगा। मुझे बजाने दो। ये बहुत बेसन की मिठाई। I thought it was falling. तो सरवत का नजर आएगा। What is she doing? मैं रेडी हूँ। ओके, नेक्स्ट सवाल। किंजा के साथ उसकी कौन सी दोस्त है? बताओ। हमने पहले बजाया। आयशा और अनुषा बताओ। अब बताओ। अच्छा, आई थिंक इट्स सबूर। ओके, तुम लोगों को क्या लगता है? सरवत और सबूर और इनकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो सबूर लगती है। और नादिया, आपको क्या लग रहा है? हाँ, सबूर। किंजा के साथ सबूर है। अगर हुई तो तुम लोगों को मिठाई दूंगी। बट क्यों? मगर वो तो पहले बजा लिया सवाल की। क्यों है
ये क्या सबूरी है? हमने तो असली मिठाई तो है ही लड्डू। अच्छा आप मुझे बता दें, एक चीज कंफर्म कर दें कि बजर तस्वीर को देख के या सवाल के बाद? जब मर्जी आप बजाएं। अच्छा ठीक है। और क्या आप बस में जब तुम लोग लड़ते ही रहोगे, लेकिन फिर आप लोग लाइटें नहीं दे लड़ते ही रहोगे पहले बाद में। ओके नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। हाँ बताओ चलो अब हटा दो। फैसल हमारा फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी। हाँ, फैसल कुरैशी। ये भी तो दोस्त है एजाज के साथ। फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी। आप लोग क्या कह रहे हैं? और मैं कह रही हूँ फैजान शेख। आप कह रहे हैं फैजान शेख और आप क्या कह रहे हैं? फैसल कुरैशी। ओके दिखाएं भाई। फैजान फैसल कुरैशी। आप लोगों को मिठाई कौन सी चाहिए? दोनों की हाइट सेम ले लें या लड्डू? लड्डू ले लेते हैं। लड्डू दे दें। उसको रेज किया। आप लोग बहुत क्यूट हैं। एक दूसरे से बात बहुत करके cute पूछ है। रहे कौन सी बहुत क्यूट। मिठाई। ओके लास्ट क्वेश्चन। ब्रेक से पहले लास्ट क्वेश्चन। मैं तो अभी देखा। माया के साथ उसका कौन सा दोस्त है? हाँ सरवत बताओ। उस्मान खालिद भट्ट। ओके तुम लोगों को क्या लग रहा है? नहीं माया तो नहीं है। उस्मान खालिद माया है। माया नहीं है। माया ही है। माया तो नहीं है। मेरी नजर सही हो गई है। माया बच्चों है। इट्स माया एंड इट्स उस्मान खालिद। यस यस। तो ओके दिखाइए भाई सब यही कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब बताइए। ज़ारा और सरवत कौन सी मिठाई का डब्बा दूं? चेंज करें क्या? हाँ कुछ चेंज करते हैं। वो पिंक वाली ट्राई करें? नहीं ये बहुत अच्छी है। ये कौन सी नीचे वाली। ये हाँ ये इसको बंगाली वो कहते हैं ना चमचा। बंगाली। इसके अंदर पनीर है। अच्छा जरा तुम काफी मिठाइयाँ तुम लोग खा चुके हो, मुझे पता नहीं चलेगा किसके डब्बे में कितनी आई है। हमने 2 खा ली है। हमने 2 खा ली। मुझे लगता है सबसे ज्यादा मिठाइयाँ जो है वो सरवत और ज़ारा ने जीती हैं। थैंक यू। तो ये जो दोस्तों का जोड़ा है ये लेके चला गया इस सेगमेंट में मिठाई का डब्बा। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक इन प्यारी सी खूबसूरत सी सहेलियों के साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक। तो जी अब मिठाइयाँ खा के तो इनकी एनर्जी डबल हुई है कि कभी कभार मीठा खा के एनर्जी एकदम स्पाइक करती है या फिर कभी रह जाती है। अभी स्पाइक की हुई है लेकिन आधे घंटे में क्रैश हो जाए। आधे घंटे में हमारा शो भी खत्म हो जाएगा। बल्कि क्रैश करे इसीलिए बच्चे नहीं सब पागल हो जाते हैं और हमारा भी दिल कर रहा है कि हम ऐसे भागें या दौड़ लगाएं, बर्फ पानी खेलें। इसीलिए नींद भी ज्यादा आती है ईद पे क्योंकि क्रैशेस हो रहे होते हैं आपकी चीनी के। एकदम स्पाइक चीनी की। आपका शो इतना हैपनिंग है अभी कोई सो नहीं सकता। हाँ यहाँ पे तो कोई नहीं। हमें सोने में नहीं दूंगी आपको। मैंने जान के मिठाई खिलाई है, मुझे शुरू में करनी चाहिए। सही बात है। फिर हम तो वो इंजेक्शंस भी आते हैं आजकल मिठाइयों के जगाने के लिए। मैंने कही मिठाइयों के एंटी ड्रिप्स। अच्छा वैसे आप लोग कभी आप लोगों में से कोई जोड़ी दोस्तों की गई है ईद की शॉपिंग पे? चूड़ियाँ ये बहुत एक साथ मिलकर गए क्या आप? करते थे चांद रात स्टाइल। चांद रात निकले आप? मेहंदी लगाने एक गाड़ी में उसके साथ। सीरियसली वाओ। बैक इन द डे। नादिया आप साहिबा के साथ नहीं तो अच्छा नहीं मैं बताती हूँ आपको। बहुत famous नादिया के साथ एक दफ़ा मैं गई, बहुत शॉपिंग की, इतनी शॉपिंग लाखों रुपए की। मैंने इतनी शॉपिंग कभी भी नहीं की। चूड़ियाँ, मेहंदी, ड्रेसेस, डिज़ाइनर ड्रेसेस, सब हमने पता नहीं कितने 5-5 लिए थे और डिज़ाइनर ज्वेलरी सब ये ईद के लिए ली थी। फिर मेरी आँख खुल। मैं वही देख रही हूँ कि शुड प्ले अलोंग और अनाउंस के नहीं एक ऐसे ही है। बस फिर आँख खुल गई। लाखों की मुझे समझ में है कि मैं एक्सप्रेशन क्या दूँ इस वक्त यहाँ। ओके वाले दूँ या ये वाले? ब्लैक हो गई। साहिबा ने डरा दिया मुझे। मैं और अनुषा शॉपिंग पे जाते थे इकट्ठे, बहुत गए हैं, लेकिन प्लीज चेक आउट द डिफरेंस। हम मॉल में घुसते थे, मैं अपने दूसरे स्टोर पे रुकी हूँ, अनुषा पूरा मॉल घूम के आ जाएगी और मैं उसी स्टोर पे हूँ। राइट? ये क्या पैसे कम कराने के लिए रहती है या क्या? पैसे कम जांच पड़ताल। मॉल में कौन पैसे कम करेगा? नहीं Indecisiveness maybe. नो these are not tries and likes the color. बाहर जब हम ट्रैवल करते ये हैं क्या एक ही शॉप पे क्या करी होती? कोई 25-30 आउटफिट्स ट्राई कर और रही फिर होती पता है क्या आई यूज्ड टू कम अराउंड बोला मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पेशेंस खत्म। तो शी सेड मैंने ये उठाया फिर मैं इसकी शॉपिंग से देख के अच्छा अपने साइज में जाके मैं चीजें उठा नहीं, क्योंकि वो मैं पहनी होती थी अनुषा हाउ डज दिस लुक, शी सेड दिस लुक्स रियली गुड, ये कहाँ है? फिर वो जाती थी तो मैं अपनी पहन के अपनी स्टाइलिंग कर रही हूँ, सारी मेहनत ही करती थी शॉपिंग में साइड से उसको देख देख के। आप दोनों जाती हैं तब भी गई हैं शॉपिंग? हमारा प्लान है
प्लान अभी जाएंगे। हमें अभी फहद के क्रेडिट कार्ड का इंतजार है। जैसे ही वो अप हो जाएगा फुल, ब्रिम तक फुल हो जाएगा, सबके बोटॉक्स और फिलर्स के पैसे उसमें, फिर जाएंगे मैं और ज़ारा शॉपिंग, फिर हम गाड़ियाँ शॉप करेंगे। अच्छा, वैसे दोस्तें ना एक दूसरे के मशवरे के लिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये पता है कि हेल्थ का मशवरा चाहिए तो अनुषे आयशा से ले लेती है, तो अगर फॉलो नहीं करती, फॉलो नहीं करती। तो अच्छा, आयशा हेल्थ के मशवरे देने के लिए अनुषे क्या मशवरे देंगे? कुछ भी कुछ ट्रैवलिंग, डॉगी की नहीं ट्रैवलिंग के इधर जाना उधर जाना, पहले बहुत ट्रैवलिंग का होता था। नादिया, साहिबा क्या मशवरे देने के लिए? अब पता है आसानी होगी क्योंकि साहिबा हैज मूव टू कराची। ओके, अब ज़्यादा आसानी होगी मिलने के लिए, और लाहौर में शी वाज वेरी बिजी सैलॉन की वजह से। तो अब कराची में ये साल हमारा है। इस साल सारी एडवाइस, इतना घूमेंगे, हम इतने शॉपिंग करेंगे कि जितनी कभी किसी ने किसी के साथ नहीं की। जैसे आपने ख्वाबों में देखी थी, से मैं ये मशवरा लूंगी कि कहाँ से शॉपिंग करनी है, कहाँ से आपको जरा कराची में जरा अच्छी मिल जाएंगी ये चीजें। कौन सी चीज किधर से मिलेगी, कौन सी चीज मशवरा। अच्छा, आप दोनों में से कौन किस चीज के लिए मशवरे देता है? मैं सरवत से हमेशा काम के और प्रोफेशनली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए, किस मोर देन डायरेक्टर, मतलब यू नो लाइक हम लोग सोचते काम के बारे में थोड़ा अलग तरीके से हैं कि विल दिस सूट मी, मेरे लिए ये अच्छा होगा या ये नहीं होगा। ओके, तो उसमें मैं सरवत से हमेशा मशवरे लेती हूँ। आप लेती हैं ज़ारा से किसी चीज़? फोटोग्राफी, शूट करानी है ज़ारा, शूट नहीं आ रही, इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स नहीं है, मैनेजर कह रहे हैं खुदा के लिए अपने शो के अलावा भी पिक्चर्स लगा। Zara, you still do that? Zara does unbelievable photography. Oh, I know. She's made me look not like me. That's not true. No, that's true. I made you look like how you do look in my eyes. हाँ, you see वो फोटोग्राफर जो है ना, उसकी एक और ही नजर है ना, एक कैमरा की अलग she's a brilliant photographer. I love Zara, जब उसके हाथ में कैमरा होता है। हम अब प्रोग्राम के एंड में ना हम ज़ारा से कहेंगे हमारी भी एक फोटो। अच्छा, जो फोटोग्राफर्स जो फोटोग्राफी अपने कैमरे से लेते हैं ना, वो फोन से नहीं ले सकते। That's what she's saying. मैं जनरली उनको हाथ में दे देती हूँ ना कि भाई मेरे एक ले लें रेड कार्पेट पे, when I see it I'm like प्रोफेशनल फोटोग्राफर इतना बुरा ले। अच्छा, शौकीन कौन है वैसे तस्वीरें ईद पे स्पेशली खिंचवाने के लिए, जरा फैमिली के साथ और अच्छा जी तैयार हो? जी बिल्कुल, मैं बनाती हूँ, सिर्फ घर में से मैं तस्वीरें बनाती हूँ। अच्छा, फैमिली के साथ और वैसे कि बन जाए तस्वीर। आपको शौक है कि यादगार रहे? हाँ, हर ईद पर। आई थिंक मेरी हमेशा रह जाती हैं तस्वीरें। आपकी रह जाती? मेरी हमेशा रह जाती है, ज़्यादातर इवेंट्स में मैं नजर ही नहीं आ रही होती। अच्छा, अब मैंने ये स्टार्ट किया है, राइट? अब मैंने स्टार्ट किया है कि मैं एफर्ट करती हूँ पिक्चर्स लेने की, अदरवाइज आई एम सो टेरेबल। हमेशा मैं जब घर आती हूँ मैं कहती हूँ नो, मैं तो तैयार हुई हुई थी, फिर मैं अपनी हेल्प को उठाती हूँ। मैं सरवत के साथ कहीं होती हूँ, मेरी तस्वीरें। इससे हमारा कल्चर बन गया, अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं ईद वाले दिन उनकी खुशी होती है कि हम सेलिब्रिटीज को देखिए उन्होंने क्या पहना हुआ था। तो हम लोग जो है फर्स्ट हाफ में सेलिब्रिटीज तैयार होके स्पेशल फैमिली के साथ जरूर पिक्चर्स अपलोड करते हैं ताकि फैंस खुश हों। बड़ा मजा आता है उस दिन टेंशन होती है कि देर हो रही है, फैसल जल्दी करें, हम लोगों ने पिक्चर अपलोड करनी है, उसके बाद मैसेज चेंज कर लेना। डिजाइनर सब तंग कर रहे होते कि कैन यू पुट द ईद आउटफिट फर्स्ट डे दिस वन। एक्चुअली ये भी हो रहा है। निदा की पिक्चर्स बहुत अच्छी होती है फैमिली के साथ, तीनों दिन बहुत जबरदस्त। बहुत चालाकी करते हैं, मैंने आपको पता है पहले से कर लेते हैं। शूटिंग मोड में आ ये वैसे मैंने भी एक ही दिन में फोटोग्राफर को बुलाती हूँ क्योंकि उस दिन हमारे घर दावत होती है, हमारे होश नहीं होता किचन। मैं खुद भी कुछ बेक करती हूँ या खुद भी कुछ पकाती हूँ, तो मेरे तो तैयार मैं होती हूँ, लेकिन उस दिन वो हवास बागता हुए ये गुड आइडिया। फिर इसीलिए मैंने 14 चलो ज़ारा, हम तुम्हें कॉल कर रहे हैं और अगली ईद के लिए तीनों दिन के कपड़े एक साथ ले आऊंगी, 3 डिफरेंट बैकग्राउंड्स ढूंढ लेना। और ये मैंने किसी सेलिब्रिटी कपल से सीखा था, मैंने उनसे कहा यार तुम लोगों को टाइम कैसे मिलता है? तो उन्होंने कहा हम एक दिन पहले अपना पूरा तैयारी के साथ सुकून से करवा लेते हैं। ये हमें पता है कौन है। हाँ, ये हमें पता है कौन है। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय देम, है ना? बहुत सुपर। आई एम सीरियस, बिकॉज़ वो बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी घर को सब कुछ करते हैं। तो बहुत सारे हैं, दानिश आयजा है, दानिश आयजा, कोमल है, फहद, अच्छा मोमेंट आई वाज टॉकिंग अबाउट दानिश करती है।
क्या नाम है, कमर और सऊद और जवेरिया भी बहुत करते हैं। मोमल है, तो ट्यूनिंग बहुत सारे कपल्स हैं, वो लोग बहुत समझदारी से करते हैं। तो मैंने उनको देखा, इंस्टाग्राम क्यूरेट हो रहा है, क्यूरेशन चलती है इसकी। आई एम सो डिसऑर्गेनाइज्ड। मैं भी नहीं चलिए अभी की बात नहीं मैं कर रही, पहले चूड़ियां खरीदने जाना, मेहंदी लगाने वाली लोगों में आप लोगों का शुमार होता है। नादिया आप जाती थी बाजार वगैरह? बचपन में तो जरूर, बहनों के साथ में। और इतने क्यूट लड़के जो है ना चूड़ी वाले बन जाते थे। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे घरों के प्यारे प्यारे लड़के, closest they can come to a woman in वो आ जाते थे Pakistan। पार्ट टाइम के भी चूड़ी वाले बन गए। आप सही कह रही हैं। हाँ, इतने हैंडसम लड़के आपको नजर ही नहीं हाथ आते पकड़ के थे। चूड़ी पहनाई। तो उस वक्त ये होता था, हम लोग का पिंडी में कामरान मार्केट, आई रिमेम्बर, वहाँ या सैटेलाइट टाउन इधर जाते थे, तो इतने प्यारे क्यूट हैंडसम लड़के आए में चूड़ियां सिर्फ ईद के ही, उनको आइडिया भी नहीं, देख जी, अच्छा बाजी भी नहीं कहते थे, बहन भी नहीं कहते थे, कुछ भी नहीं। उधर ही नंबर्स एक्सचेंज होते थे, फोन वोन नहीं था। तो ये बेस्ट जो रिश्ते पक्के होते थे ना ईद वाले दिन, ईद वाले क्या पता है चूड़ी वाले ने रिश्ता भेजा है। अच्छा, और फिर उसके बाद अगर कोई शादीशुदा आंटी आ जाए वो, तो फिर उनका मुंह बन जाता था, नहीं 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 वो हमारे पास नहीं है, आप वहाँ ट्राई करें। वो बेचारी ना उनको मेहंदी कोई लगा रहा है, फिर वो टप्पे वाले अंकल उनको एडजस्ट करते थे, टप्पे लगा के। इट्स ट्रू, लाहौर में भी एग्जैक्टली यही होता था। लाहौर आप जाती नहीं थी मेहंदी लड़कों को लगाने, बस स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, बस हाथ पकड़ने का मौका मिल जाए, डिजाइन बना दे, साथ में नंबर पर्ची इधर रखी। और पता है क्योंकि अकेले नहीं आ सकते थे, भाई होता था, अब्बा साथ, भाई भी देख रहा है या कोई चाचा, रोमांस भी चल रहा है, भाई भी खड़ा है। मुश्किल से लाइन थ्रू होती थी ना, आपकी सोच है लाइन थ्रू होती थी। मुझे याद है मेरी नंद को किसी चूड़ी वाले ने तंग किया था, तो सारे तीनों भाई जो है वो लड़ने चले गए थे, कैसे नहीं होता चाहते था। बिल्कुल। और पता है मेडिकल डॉक्टर्स जो बन रहे हैं वो आ जाते थे लड़के चूड़ी वाले बन के। ठीक है, तो प्यार के लिए बंदा कुछ भी करता है, चूड़ी वाला भी बन जाता है। और वो बहुत अच्छा लगता था, मतलब वो कहते हैं रोमांस इज इन द एयर, तो वो वाकई रोमांटिक किस्म की होती थी हम लोग। सही तभी तो मजा। आप जाती थी साहिबा? मैं बिल्कुल जाती थी, और मतलब मैं चाहती हूँ कि फ्रेंड्स को जाना चाहिए, एक भाई को, बाप को या मियाँ को नहीं लेकर जाना। बिल्कुल। और वैसे भी नहीं जाना चाहिए, लड़कियों की ईद होती है, लड़कों की क्या ईद है। और साथ मिलकर फिर खाने में कितना मजा आता है उस वक्त, चटोरी चीजें खाना। बिल्कुल, और अपनी ईदी मेहंदी यहाँ से वहाँ हो रही है, मेरा फोन पकड़ना, मेरे बैंगल सही करना, लगना चाहिए, उसको मैसेज कर देना। गिल्टी भी नहीं होती क्योंकि आपकी दोस्तें साथ है, वरना बार बार मियाँ की शक्ल देखो, टाइम देखो, मेहंदी। अभी 2 साल से मैंने क्या शुरू किया है कि मैं चांद रात पे मेहंदी लगाई घर पे ही हो कितना अच्छा आइडिया है ना, वैसे मैंने एक दफा किया है। तो वो सारे फ्रेंड्स, सारे कजन्स, जो जिसको टाइम मिले, आप सबको भी नेक्स्ट ईयर के लिए दावत है कि प्लीज आइए। उसमें ये होता है कि स्टाफ भी अपने बच्चों को ले आता है, तो इट्स लाइक वन बिग हैप्पी प्लेस। क्योंकि बाज़ औक़ात आपको लाइन में लगना पड़ता है, 4-4 घंटे भी ठहरना होता है, और जब तक आपकी बारी आती है लिहाज में, तो वो लगा रही होती है वो। शरबत अगले साल ना वो क्यूट लड़के बिठा देना चूड़ियों पे। जरा मुश्किल है, वही बाप भाई फिर आ जाएंगे कॉलेज के लड़के। क्या करना है कॉलेज के लड़कों के साथ? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा शौक था नहीं कभी, और मतलब घूमना फिरना था, निकलना था, लेकिन मुझे चूड़ियाँ और मेहंदी मैं आज तक नहीं। सीरियसली? हाँ, मुझे वो कुछ स्मेल, आई डोंट नो स्मेल है, आई फील कि मुझे लगता है मैं रिस्ट्रिक्ट हो गई हूँ, और वो मुझे बचपन से नहीं ज़्यादा शौक होता था। अच्छा, मेहंदी का एक दफा मेरा तो हाथ बर्न हो गया, मुझे पता ही नहीं था कि कुछ मेहंदी ऐसी होती है केमिकल वाली, हाथ जला देती है, मेरा हुआ, उसके बाद से मैं बहुत डर गई। भाई आप क्या करती हैं ईद पर अनुषा? मैं हाँ थोड़ा बहुत, अब ना सारे ड्रेसिंग अप, जैसे कि मैंने कहा कि 3-4 साल से मुझे बड़ा मजा आता है, मैं तो मेहंदी लगाती हूँ। अगले साल मेहंदी भी मजा आएगा। मेहंदी लगाना और वो चूड़ियाँ भी पहनना। ना अब तुम्हारे ऊपर ये बहुत जोक्स होंगे हमारे टाइप के फ्रेंड्स के साथ, अब तो शादी होने वाली है, अब तो मजा आएगा, फजूल में हंसेंगे। किसी ने कहा अब तो तुम्हारी सास भी है, किसी ने मुझे कहा अब तो तुम्हारी सास भी होगी, अब तो तुम देखना। लोग डराना कैसे शुरू कर देते हैं? मैं भी बहुत, इनफैक्ट मैं तो पूरी रात लगा के सोती थी मेहंदी, आई वुडंट मूव। वो वाली लड़की थी, वो देर में रंग आता था, तो इंस्टेंट रंग आता है, पहले बहुत लंबा होता था भाई। और चीनी का पानी लगाती थी अपनी? नहीं, बाहर आर्टिस्ट हो तो फिर नहीं, शौक बाहर जाना होता था, प्रॉपर चूड़ियाँ, मेहंदी, एवरीथिंग, आई वाज दैट पर्सन। आई कैन सी आयशा विद हर बैग ईद के सुबह, लाइक यार मुझे लगता है छोटा आयशा
कोई ईद का शो या चांद रात का शो ऐसा होना चाहिए जहां हम आउटडोर में जाएं, एक कैमरा साथ हो, मेहंदी लग कभी रही हमारे हो, मुंह आ रहे हो, कभी हाथ आ रहे हो। अब हम जा नहीं सकते लेकिन तो अब मैं वैसे एक आइडिया दूं आपको निदा, आप हमेशा ईद का शो करती हैं, किसी दिन चांद रात का शो करें। निदा ने किया है। ऐसी क्या क्यों किया था? ये करते हैं हम चांद रात का शो भी, जिसमें मेहंदी, चूड़ियां और कुछ ये सब चीजें। अच्छा भाई चले इसके बाद मैं आप लोग अपने घर लेके चलती हूँ, फिर मैं आपको शीर खुरमा खिलाती हूँ। इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें, जरा उनके लिए शीर खुरमा जो है ना आपकी ईद है, यानी आप अगर ईद मुबारक उनको कह देंगे तो उनके लिए ये मिठास है जो आपके फैंस हैं सारे। तो भाई साहिबा शुरू करें। जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और ईद का ये शो ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हम सब हैं, और खुशियाँ बांटें ईद के दिन, अपने जो नाराज़ हुए हैं उनको मना लीजिए और प्यार बांटिए, और ईद मुबारक तो कह दें, और ईद मुबारक। नादिया अच्छा, मैं तो ये कहूँगी कि जो कपड़े आप नहीं पहन रहे, कुछ अरसे से आपने उनको देखा भी नहीं, प्लीज़ ये कपड़े किसी को दे दें, उनकी ईद हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकती कपड़े बनाना, या बच्चों के बन गए तो बड़ों के नहीं बने, तो इसलिए अलमारियों को हल्का करें, खाली करें और दे दें कपड़े किसी को। हाँ, और जर्क वर्क वाले दीजिएगा भाई। हाँ, मजा इसी में आता है। वो भी, और बस मैं और ये भी मैं कहती हूँ कि एफर्ट, ज़्यादा सोएं नहीं। हाँ। नींद सबको आती है लेकिन इतना ना सोएं। और क्या होता है, कभी कभी हेड ऑफ द फैमिली सारा दिन सोते हैं। हाँ। बीवी की भी ईद खराब, बच्चों की भी ईद खराब, कहीं नहीं आप जा सकते क्योंकि पापा सो रहे हैं। हाँ। वो ईद खराब हो जाती है। तो प्लीज आप इन दिनों में अपनी नींद को कंट्रोल करें, पहले सो लें या कॉफी पी के अपने आप को जगाएं। मुझे लगता है इतना सेल्फिश बिहेवियर है जिसमें हम, आई नो फैमिलीज के कहीं तैयार होके बैठे हैं क्योंकि पापा उठेंगे, पापा उठे रात को 8 बजे, पापा के बगैर निकलते, उससे पहले ईद ही नहीं हो रही, जा नहीं सकते ना फैमिली पापा ज्वाइन कर लेंगे। तो प्लीज ये बड़ों को जो है ना, ये जो आपने गशी वाली आपकी नींद है ना, ईद के बाद कर लें या पहले कर लें, ईद वाले दिन अपनी फैमिली के लिए जाग जाएं, मेक द डे स्पेशल फॉर देम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े ही माहौल बनाते हैं, वरना बड़ी बोरिंग हो जाती है। हाँ। अगर बड़े ही सो रहे हो, मॉर्निंग से शुरू कर देती हूँ। हाँ नहीं, बड़े सो रहे हो या मूड खराब हो, लड़े में हो, उससे नहीं मिलना, ये नहीं, ईद खराब हो जाती है। और बच्चों की फिर वो मेमोरी में रहती है कि ईद क्या है, ईद एक दिन है जिसमें बड़े खड़े हुए होते हैं या सोते रहते हैं, फिर वो भी साइकिल रिपीट होगी। तो मेक एन एफर्ट, डोंट स्लीप, एंजॉय, गो आउट, अपनी एफर्ट करें, बच्चों के लिए स्पेशल बनाएं। वो जी ज़ारा। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जैसे अभी हमारा रमज़ान गुज़रा है और हम रोज़े रखते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो मैं कहीं पढ़ रही थी कि ईद का जिस तरह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि नए कपड़े, खाने और ये सब, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा कि ईद का एक सीरियस और एक ज़्यादा डीप मीनिंग भी होती है कि आप जिन लोगों से नाराज़ हैं उनको माफ़ कर दें, चैरिटी करें, और सबसे बड़ी बात कि आप ख़ुद को भी माफ़ कर दें और खुश रहें। सिर्फ ईद के दिन ही नहीं, ईद इज़ लाइक फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ द ईयर फॉर अस। तो खुशी खुशी रहें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, ख़ुद को माफ़ कर दें, और चैरिटी जैसे नादिया ने कहा ज़रूर करें, और ग्रेटफुल रहना बहुत ज़रूरी है। सो ईद मुबारक। I love that. I mean, मुझे जो ज़ारा ने मैसेज दिया, आई थिंक मैं भी कुछ इसी लाइंस पे हूँ कि वो चीज़ों की डीपर मीनिंग पे फोकस किया करें। वो तो मतलब सेलिब्रेशन इज़ ग्रेट, एंड आई लव व्हाट नादिया ऑल्सो सेड। मैं भी यही सोच रही थी कि एफर्ट करें, निकलें, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। वो अब नहीं मिलता टाइम, यू नो, एवरीबडी सो बिजी। सो ईद इज़ अ टाइम जब आप बिल्कुल एफर्ट डालें अपनी फैमिलीज़ के साथ, विद योर फ्रेंड्स, मीट एवरीबडी, फॉरगिव एवरीवन, चैरिटी दें। बट आई ऑल्सो फील कि ये जो एकदम से खाने पे लोग ओवरडोज हो जाते हैं, और आपने क्लेंजिंग की है 1 महीना, इतनी अच्छी आपकी बॉडी को आदत हो गई है डिटॉक्सिफिकेशन की, एंड आई नो कि ये एक लेक्चर लगेगा, बट आई वॉन्ट टू से दिस कि कम रखें अपनी शुगर इनटेक को, प्लीज़ कम रखें। इट्स वेरी टैक्सिंग ऑन योर लिवर। प्लीज़ अपना ख्याल करें, बहुत बैलेंस्ड मीठा खाएं, बस फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। हाँ, ताकि बीमार ना हो जाए। हाँ। चौथे दिन पे पता चले अस्पताल जा रहे हैं। प्लीज सेवन। इस दफ़ा मैंने जो थोड़ा डिफरेंट किया वो ये किया कि मैंने ईद के जोड़े अपने जो हाउस स्टाफ हैं उनको नॉर्मली मैं पहले खुद बस ख़रीद के दे देती थी, बट दिस टाइम आई टुक देम विथ मी द गर्ल्स, और हमने उनकी पसंद की शॉपिंग की, उनके पसंद के जोड़े लिए, जो उनको जूते पसंद है, जो उनको चूड़ियाँ चाहिए।
बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हम ये समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ बस उनको दे देना है और उनका फ़र्ज़ है कि वो एक्सेप्ट करें और वो खुश हों जो चीज़ हमने दी है। बट एक्चुअली इन रियलिटी हमें भी वही चीज़ें पसंद आती हैं जो हमें पसंद आती हैं, फिर वो हम दिल से पहनते हैं। सो आई सॉ दैट चेंज ऑल्सो कि जो उन्होंने पिछली ईद पे मेरी पसंद से पहना उसमें उनकी क्या खुशी थी, और इस दफ़ा जो उन्होंने अपनी पसंद की चीज़ें पहनी उसमें उनकी डबल खुशी थी। सो और वो एक बात है। और सेकेंडली कि जब आप ईदी दें तो प्लीज़ उसको एनवलप में रख के दें, ऐसे ही पैसे ना पकड़ा दें, क्योंकि वो या बलून में बलून में जैसे निदा के शो में हमने किया, कोई डिफरेंट किया रहे। और कोई एक उर्दू में नोट ज़रूर लिखे उस लिफाफे पे, क्योंकि जब आप वो यू कीप ऑल दोज एनवेलप्स कहीं आप रख देते हैं और जब वो सालों बाद निकलती हैं तो वो जो मैसेजेस होते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। सो मेक दैट एफर्ट, जैसे नादिया और आयशा ने कहा और ज़ारा ने कहा कि सबके लिए एफर्ट बढ़ाना ज़रूरी है। अपने लिए तो है बट उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। वाह, ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक। इतनी अच्छी अच्छी बातें की है सबने। मैं लास्ट नंबर आया तो जितने मेरे पॉइंट्स थे वो तो सब ये लोग ले गए। तुम होस्ट बोलो ना, तुम्हारे दाएं हाथ का खेल है। नहीं तो जो आप लोगों ने कहा वो बिल्कुल सही है, 110%। और मैं फिर यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जो अकेले भी होते हैं ईद पे। बहुत सारे लोग हैं जिससे आप पूरे साल बात नहीं करते हैं। कोई आपका एक एल्डरली नेबर होता है, कोई आपका बाहर एक कोई खातून अकेले रह रही होती हैं पड़ोस में, मेरे नेबरहुड में हैं। एक अंकल है मेरे, वो बेचारे ही इज़ अ विडोअर, तो वो अकेले होते हैं। तो आई थिंक आई जनरली मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल एंड ऑन द सेकंड डे, इफ नॉट द फर्स्ट डे, क्योंकि पहला दिन तो खाला नाना नानी इमीडिएट फैमिली, फिर मैं एक ऐसा लिस्ट बनाती हूँ उन लोगों का जिनसे मेरी मुलाकात नहीं होती है। कितनी अच्छी तो मैं उनके पास जाती हूँ साल में एक दफ़ा कि चलो मैं इनसे सलाम दुआ करती हूँ। एक आंटी होती थी, उन्होंने मुझे कुरान सिखाया था, वो अकेले रहती हैं, वो बुढ़ी हो गई हैं, उनका शौहर अस्पताल में है। तो 4-5 जगह मेरे अब्बू मिलके चले जाते हैं। इट्स रियली नाइस। उनको बड़ी खुशी होती है कि आप उन लोगों से अकेले होते हैं अपने घर में, वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई मेहमान आए, कोई खातून होती है। ईद मन गई ना। हाँ, वो कोई पुरानी नेबर जो अभी भी वहीं रहती है उसी इलाके में, तो शी गेट्स रियली एक्साइटेड कि तुम लोग आए हो, तो चले जाते हैं। तो ये बहुत सारे अच्छे आइडिया, बिकॉज बाकी सबसे तो मुलाकात रहती है, लोगों से नहीं होती। तो उन लोगों के साथ जिनसे नहीं मुलाकात होती, लेकिन आपकी नीयत होती है कि जब टाइम मिलेगा तो मैं उनके पास जाऊंगी, दैट्स अ गुड टाइम। विदाउट इनविटेशन चले जाना चाहिए और किसी को भी आ जाना चाहिए कि मेहमान आए घर, और मेहमान आने से बरकत भी होगी। बिल्कुल फोन और व्हाट्सएप करके। नहीं, हमारे एक नेबर होते थे, सुबह 7 बजे ट्रिंग सब तैयार, साले को मैं माँ वो दोबारा आ गया, अब तो समझ में आती है, इट्स रियली स्पेशल। लेकिन वो इतने सुबह आ जाते थे, मैं मदद से मैं तो अभी बाल भी नहीं बनाया, वो नीचे सारे ना अपना तैयार, साले को ये दोबारा। आर यू सीरियस? थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका। इतना मजा आया आपके साथ। आज हमने गेम से ज्यादा आपने नोट किया, हमने गप लड़ाई, इतना मजा आया ना, सारी गर्ल्स पार्टी करके छोटा सा मिनी ये सेलिब्रेशन ईद की हमने इकट्ठे गर्ल्स थी तो बातें होनी थी। हाँ बिल्कुल। और मुझे इतनी अच्छी लगी आप सब लोगों की सारी टिप्स जो आपने अपने नाज़रीन को, हमारे नाज़रीन को दी। मैं सिर्फ एंड में यही कहना चाहूँगी कि एफर्ट जो है ना वो आदमी नहीं करते। अगर घर में रौनक लगानी है, एफर्ट औरत ही करती है। औरत ही आदमी को कहती है सोने की ज़रूरत नहीं है, चलें उठें चलें वहाँ चलेंगे, आज उनसे मिलेंगे। तो एफर्ट एक्चुअली आपको करनी पड़ेगी। एफर्ट करें, ईद का दिन है, खबरदार किसी को सोने दिया, कोई सो के नहीं है सबको, कोई नहीं सोएगा। एफर्ट करना मुझसे एफर्ट ही नहीं हुआ। निदा के घर जाना है, चले बिल्कुल। ईद मुबारक, बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबकी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक।